पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणे परमेश्वरे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले नारायण भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम। हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में सोनभद्र से कुछ अतिथि पधारे हैं, उनसे कि आप मंच पर जाए और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो सोनभद्र से हमारे बीच में कुछ अतिथि पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यथाशीघ्र मंच पर जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे बीच में देवेंद्र साहनी जी नवगढ़, राधे श्याम श्रीवास्तव जी नवगढ़ और उनके साथ मौर्य जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे यथाशीघ्र आप लोग मंच पर जाएं, व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप यथाशीघ्र जाएं, आप लोग जिनका मैं नाम पुकार रहा हूं उनसे निवेदन है कि यथाशीघ्र मंच पर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी क्रम में इस कथा के रीढ़ रविकांत सिंह जी, भृगुनाथ मास्टर हिनौती, रमाशंकर सिंह जी, किशन जी, आप लोगों से भी निवेदन है यथाशीघ्र मंच पर जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। रमाशंकर सिंह जी, किशन जी, रविकांत सिंह, भृगुनाथ मास्टर जी, हिनौती दक्षिणी। अब हम आग्रह करेंगे मानस प्रेमी की सेवा समिति चकिया, जो राम कथा के अध्यक्ष हैं, कैलाश प्रसाद जायसवाल जी और सरस्वती शिशु मंदिर के आप व्यवस्थापक, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आवे और महाराज जी का सम्मान करें, उनके बादकों का आप सम्मान करें। कैलाश प्रसाद जायसवाल जी, मानस प्रेमी की सेवा समिति, राम कथा समिति चकिया, और आप सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक भी हैं। चंद्रमा प्रसाद जी, आप जो भदोही से पधारे, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच पर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मनीष सिंह जी, प्रधान शमशेरपुर, पीएन यादव जी रिठिया से, हंसलाल निषाद जी, मंती निषाद जी, गुड्डू भारती जी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच पर यथाशीघ्र आशीर्वाद प्राप्त करें व्यासपीठ का। राजू माली जी, जो पूरे दिन आपने सेवा किया है, आपसे आग्रह है आप आवे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदर्श नगर पंचायत चेयरमैन साहब के आप प्रतिनिधि भी हैं और महाराज जी के बादकों को प्रतिदिन आपने यहाँ लाने और पहुँचाने का कार्य किया है, इसीलिए आप बधाई के पात्र हैं।
राम वृक्ष जी कहीं दिखाई दिए हैं, जो आप नवगढ़ मंडल के उपाध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। राम वृक्ष कोल जी। सर्वजीत जी मंडल के आप अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है कि आप यथाशीघ्र व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मंच महाराज जी के हवाले हम सभी एक साथ बैठकर राम कथा रूपी रस गंगा में गोता लगाएंगे। जय सिया राम। प्रधान शमशेरपुर पीएन यादव जी रिठिया से, हंसलाल निषाद जी, मंती निषाद जी, गुड्डू भारती जी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच पर यथाशीघ्र आशीर्वाद प्राप्त करें व्यासपीठ का।
प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुबर विमल सुदायक
प्रेम से बोली राघवेंद्र श्रीराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। श्री कोई रलवा हनुमान जी महाराज जी, श्री बाबा काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री बिरसा मुंडा भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर आइए, मैंने प्रयत्न किया था कि पर्व प्रथम दिन से ही 2 दिन की कथा एक सत्र में करने का निश्चय लिया। इसलिए प्रथम दिन में सुंदर भगवान के रघुनाथ गाथा लीला चरित्र भगवान की कथा का महात्म एवं राम नाम महिमा दोनों एक दिन में ही हम लोगों ने गाया। दूसरे दिन में हम लोगों ने सती चरित्र, फिर उनका पिताजी के यज्ञ में विसर्जन जल जाना योगाग्नि के द्वारा, पार्वती के रूप में जन्म लेना और महादेव से फिर प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हरते तब सकल सुरेशा, ये दूसरे दिन की कथा थी। तीसरे दिन हम लोगों ने भगवान के सुंदर जन्म के कारण और जन्म के हेतु और जन्म का काल और जन्म कब कब क्यों क्यों परमात्मा का होता है, इस पर महादेव ने मां पार्वती को कथा सुनाई थी और भगवान के जन्मोत्सव हम लोग तीसरे दिन मनाए। चौथे दिन की बाल लीला है, लेकिन हम लोगों ने चौथे दिन बाल लीला भी करी थी और विवाह भी किया था भगवान। 5वें दिन वनवास किया था, 6ठे दिन भी वनवास किया था, क्योंकि ये वनवासी राम की कथा है, इसलिए हम लोगों ने वनवास पर ज्यादा कथा को स्थिर किया। क्योंकि हमारे वनवासी गिरिवासियों के बीच में परमात्मा क्यों आए और कितने सरल सहज भाव से रहे, इसका हम लोगों ने दर्शन किया। आज सप्तम दिवस भी है और कथा का विश्राम दिवस भी है। एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती। लोग कहते हैं आज कथा समापन है, समापन नहीं होता। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौनो चाहे, कोई भी कभी भगवान के सुंदर चरित्र लीला का कभी समापन नहीं कर सकता। इसलिए हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब। आज विश्राम दिवस पर हम लोग एकत्र आए हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जो यजमान के रूप में संकल्प है जिनका, ऐसे श्रीमान कैलाश जायसवाल जी और आरती जायसवाल जी और ज्योति गुप्ता जो सभासद हैं, इन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया। और श्रीमान नरेंद्र देव सिंह सचिव महुआ बाबा आश्रम यहाँ प्रधान हुए हैं, उनका मैं व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। संजीव अग्रवाल जो काशी से चलकर नियमित रूप से यहाँ पर भगवान का सुंदर लीला चरित्र सुनने के नियमित आना हुआ आपका, तो सीमा अग्रवाल जी उनके साथ भाभी बहू सब पूजे सहित तुम्हें सहित परिवारा, इस भाव से बड़ी भावना से 7 दिन आकर के कथा सुनने का काम किया है। हमारे मंगल कर हनुमान जी आज शनिवार भी है, उनका मंगल करें। अपने बीच में भदोही से चलकर, ज्ञानपुर से चलकर, प्रयाग से चलकर कुछ लोग आए। चंद्रमा जी, बाबा मिश्रा जी, आज सबका मैं स्वागत करता हूं। सोनभद्र से एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम पंडित हनुमान प्रसाद पांडे जी का नाम हमको नहीं जाना होगा। उनके अनुजोत भात्रज स्वर्गीय प्रेमचंद
नाथ जी पांडे जी के ज्येष्ठ सुपुत्र विद्याशंकर पांडे, हम लोग बबलू भैया के नाम से उपाधि जानते हैं, अनेकानेक धर्म के क्षेत्र में और धर्म से संचित जितनी भी संस्थाएं चलती हैं सबको बड़े मनोयोग पूर्वक आबादिगत से धर्म स्थिर रहे इसके लिए पूर्ण समर्पण भाव से लगे रहते हैं। अभी वर्तमान में आपकी ओर विश्व हिंदू परिषद का जिले का अध्यक्ष इस नाते दायित्व है, व्यासपीठ उनको पाकर के अपनी धन्यता का अनुभव करती है, स्वागत करती है। श्रीमान जनार्दन सिंह जी वैश्वार नदी पार सुदूर क्षेत्र से आते हैं। जब घोरावल से हम लोग उधर मां कुंडवासिनी धाम के लिए जाते हैं तो कोरट एक गांव है, वहां से आते हैं। लेकिन माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या और भारत माता की जय जयकार, और उसी धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी गंगा के लिए, अपनी गायत्री के लिए, ऐसे लोग जो आज कथा ये है उनको देख करके उन्होंने बड़े आप्लावित भाव से कहा, महाराज जी यह कथा आपकी बड़ी सार्थक हो रही है वनवासियों के बीच में, क्योंकि वनवासियों के बीच में वो काम करते हैं। यह जो काशी प्रांत है उसके पदाधिकारी हैं और अपने बीच में आए हैं, उनका भी मैं आदरणीय जनार्दन जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे अनेकानेक बंधु हमारे मनीष सिंह जी और उनके साथ और जो स्वजन आए हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, मैं उनको व्यासपीठ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास करके अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे ऐसे भोले भाले, ये सच है कि हमने कथा बहुत करी, लेकिन इतने निर्दोष, इतने भोले भाले हमारे जो कोल, भील, चेरो, बैगा, केवट, ऐसे जो वनवासी लोग हैं, जितनी भावना से कथा सुना, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है, मैं तृप्त हो गया आपकी उपस्थिति से। ऐसे ही अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति, अपने संत के प्रति, अपने भारत माता के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, यही हमारी आपसे शुभकामना है। ऐसे सभी जनों को सिया राम मैं सब सुमंत्र जिनको भगवान कल डांटे थे, आप जा रहे हैं कि नहीं? अब हमारे पिताजी हैं, हम आपको कुछ कह नहीं सकते, तुम पिता के समान तात तात, इसलिए इच्छा नहीं थी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस आ नहीं रहे थे, घोड़े नहीं आना चाहते। कल की यात्रा में हम लोग सुमंत्र जी बैठे हैं अवध में प्रवेश करके, और चक्रवर्ती जी कराह रहे हैं। जो ही समाचार सुना, क्यों राम नहीं आया? आपसे मैंने कहा था ना कि जब सीता वन के वृक्षों को, वन के भयावह दृश्यों को, वन की इस वातावरण को देखकर जब थोड़ी डरेगी, उस समय अवसर पाकर के मेरी बात रखना, अगर वो भी आ जाए तो हो ही प्राण अवलंबा, मेरे प्राणों का अवलंबन हो सकेगी, नहीं तो प्राण कंठगत भयो भुआलु, अब जीना नहीं चाहते। चक्रवर्ती जी से सुमंत्र जी कहते, हे नरनाथ, हे राजाधिराज, हे हमारे पिता, हे हमारे बच्चे को, चूंकि सुमंत्र जी महामंत्री पूरी बहुत लंबे समय तक मंत्री बने रहे, उनके सचिव बने रहे, तो इसलिए राजा जी के मन को जानते थे। कहा, सरकार आप अयोध्या के इस समय जहाज है, आप ऐसे व्याकुल होंगे, बार बार प्राण त्यागने की बात करेंगे तो अवध का क्या होगा? अवध तो आप जैसे जहाज पर बैठा है, आपके डूबते ही डूब जाएगा। कहा नहीं, कौशल्या कहाँ है? आंखों के सामने धुंधला छाने लगा। देखिए, चक्रवर्ती जी की कथा से हमको एक सुंदर संदेश मिलता है कि चाहे कोई हो, कि भगवान के पिता हैं हो, भगवान जानते थे कि अगर हम वन में जाएंगे ना तो हमारे बाबूजी हमारी याद में तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड है, मणि बिनु फण जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना।
जैसे मणि के बिना सर्प की गति होती है और मछली के बिना, जल के बिना मछली की, वैसे ही हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी भी गति वही हो जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न हो। लेकिन कौशल्य बड़े तेजी से एकदम से अंधकार छाने लगा, एकदम एक चक्कर लगा करके मां को पकड़ने का प्रयत्न किए, लेकिन तब तक पराम्बा कैकेयी ने पकड़ लिया। कहा अरे महाराज महाराज क्षमा क्षमा। कहा कौन? कैकेयी। कहा हाँ नाथ, मैं पापिनी आपकी। कहा कि तुम आज से मुझे हमें छोड़ दे, आज ही दशरथ तेरा त्याग करता है, मेरे मरने के बाद ना तिलांजलि भी मत देना। जो पत्नी देती है पति के कुशा पर जब वो नहाने जाती है तो तिल और चावल रखा रहता है, वहां तिलांजलि दी जाती है 13 दिन। तस्मै सुधारना, तस्मै सुधारना, वो भी मत देना। आज से दशरथ तेरा त्याग करता है। इसलिए जब युद्ध विश्राम होता है, जब दशरथ जी राघव को दर्शन देने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, कहा तुम मेरे कुल और मेरे पूरे खानदान का, पूरे सूर्यवंश रघुवंश का तुमने नाम उज्जवल किया है बेटे, धन्य हो राम। मैं तेरा पिता बनकर आज मेरे दुनिया में देवताओं में भी सम्मान पा रहा हूं। मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना हो मांग लो। तो हमारे ठाकुर क्या मांगे थे पता है ना? ठाकुर ने एक ही बात कही थी, पिताश्री आपने मेरी मझली रानी का त्याग कर, माँ का त्याग कर दिया है, इसलिए आपके चरणों में निवेदन है, मेरी पराम माँ, हमारी सबसे प्रिय माँ, तो मुझे हमेशा से बहुत चिंता करती है। ऐसे पराम माँ कैकेयी का आप पुनः अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, जो आपने उसे अपने पत्नी के अधिकार से वंचित कर दिया है। कहते हैं कि दशरथ जी ने कहा धन्य हो राम, तुम धन्य हो। आज वही और एक दर्शन देते हैं बाबा कि जो भी व्यक्ति हो, भगवान के भी पिता है, मरते समय अपना पाप याद आता है। कोई हो, जब ऑन द बेड होता है, जब सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, आंखों के तरफ धूधला छाने लगता है, उस समय अपने किए गए पाप नजर आते हैं। कौशल्य मुझे मेरा पाप याद आ रहा है। अरे आपने कौन सा पाप किया? आप तो पापी हो ही नहीं सकते। दशरथ बोलते तापसरम सुधिया कौशल्य सब कथा कौशल्या मेरे कानों में ना वो श्रवण जी के माता पिता के
श्रवण जी के माँ का नाम था ज्ञानवती और पिता का नाम था शांतमन ऋषि। दोनों की मेरे कानों में बड़ी आवाज आ रही है। कहा कैसे क्या? तो संक्षेप में आप कथा जानते हैं, हमारे वनवासी भाई बहन नहीं जानते, उनको बता दूं। एक श्रवण नाम के बहुत बड़े अच्छे संत, माता पिता के बड़े भगत थे। तो पूरे दुनिया के तीर्थों की यात्रा वो अंधे होने के कारण श्रवण जी ने अपने कंधे पर, जैसे हम लोग बनाते हैं ना वो क्या पटेवा, समझते पटेवा, वो दोनों तरफ जब हम लोग अनाज उत्पन्न कर लेते हैं तो उससे लेकर घर आते हैं खलिहान से, वैसे भार, पटेवा और कुछ कहते होंगे आप लोगों की भाषा में। तो एक तरफ माँ को बैठा लिया, एक तरफ पिता को, पूरे तीर्थ की यात्रा। एक दिन जल लेने गए वहीं अवधि के राज्य में ही सरजू जी में। उस समय शब्द विधि बाण चलाने की बहुत तज्ञ बड़े पंडित चक्रवर्ती ने एक बाण मार दिया हिरण समझकर, उस श्रवण जी को ही लग गया। अभी भगवान की अपनी महिमा है। अब इस पर ऋषियों ने बड़ा मंथन किया कि राजा अपराधी है कि नहीं, तो पाप उनके जिम्मे और नहीं आया। लेकिन जब वो सूचना देकर गए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो माता पिता ने कहा आज मैं भी मर रहा हूं। अपने प्रिय पुत्र श्रवण, लोग कहते हैं इतने बड़े माता पिता भगत थे, इतने बड़े माता पिता भगत थे। जरा सोचिए कि आज दुनिया में कहीं नाम भी लिया जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा श्रवण कुमार हो गए हैं। और आज की स्थिति क्या है मैं नहीं बताऊंगा, यहां अच्छी होगी, लेकिन उधर जहां आज आधुनिक चकाचौंध गाड़ी मोटर मोबाइल वो ये हाय बाय। मैं चंडीगढ़ में कथा कर रहा था, जजमान के साथ जा रहा था, हमारे आदरणीय बिरबल सिंह जी बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। तो मैं जा रहा था तो बीच में सड़क में डिवाइडर होता है, तो एक ने हाथ निकाल कर कहा हाय ऐसे, इन्होंने भी कहा, बिरबल जी ने भी हाय। तो हमने कहा कि भैया ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कहा महाराज जी इसका मतलब हुआ कि यहाँ टाइम नहीं है, वहां मिलेंगे। तो जहाँ ऐसे लोग हैं तो कहते हैं कि परिवार में एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे, 2-3 बेटे। तो पिताजी मर गए तो उनकी हड्डियां हुआ कि इनकी अस्थि। अब देखिए माता पिता के प्रति श्रद्धा, ये तो माता पिता के अंधे माता पिता को अपने कंधे पर डो रहे हैं। तो कहें कि अरे अस्थियां पड़ी हैं, गंगा जी ले जाकर प्रवाहित कराओ। कोई तैयार नहीं हुआ। छोटा वाला बेटा कहा अच्छा माँ पिताजी की हड्डियां मुझे दो, मैं ले जाकर के गंगा जी में छोड़ आता हूँ, प्रवाहित कराता हूँ। चल पड़ा, आगे गया तो वहां से 20-22 किलोमीटर गंगा जी थी, चल दिया था। तो कुछ ही दूर गया होगा तो पूछा, एक नाला मिला, तो वहां से पूछा ये कौन सा नाला है? कहा अमुक नाला है। कहा कहाँ जाता है? अरे आगे 5-6 किलोमीटर जाकर के गंगा जी में मिल जाता है। तो उसने सोचा कि जब ये गंगा जी में जा ही रहा है तो मुझे जाने की आवश्यकता क्या है। उसी नाले में बाबूजी की अस्थियां छोड़ दिया। बाद में घर चला आया, तो घर चला आया तो ऐसी कथा आती है कि माँ ने को स्वप्न दिया कि तुम्हारे बेटे बड़े नालायक हैं, नाले में हड्डियां हमारी छोड़कर चले गए। सुबह बेटों को बुलाया, छोटे वाले बेटे को कहा तुम बड़े नालायक हो, जब यहाँ से 14-15-16 किलोमीटर चले गए थे तो तुम्हें 5-6 किलोमीटर और नहीं जाते, वहां जो है तुम नाले में फेंक के चले आए। कहा तुमको कैसे पता? कहा कि तुम्हारे पापा का स्वप्न आया था। तो बच्चे ने कहा क्या कहूं मैं, बाबूजी की परेशान करने की आदत अभी भी नहीं गई। अरे स्वप्न देने 16 किलोमीटर चले आए, 4 किलोमीटर गंगा जी की तरफ नहीं चले गए। तो बच्चों का तो अपना अलग ही, तो ये नई जनरेशन है। लेकिन कहते हैं कि नहीं महाराज श्रवण जी बेचारे वो बड़ा सुनाए। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मैं वियोग में मर रहा हूँ, वैसे श्रवण जी के माता पिता ने कहा तुम भी चक्रवर्ती ऐसे ही पुत्र वियोग में मरोगे। तो ये पाप जो हुआ, जो श्रापित हुए, इसलिए तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा
मैंने आपको सारा संक्षेप में सुनाया, लेकिन चक्रवर्ती ने बड़े विस्तार से कैसे कैसे मैं गया, कैसे डरते हुए ऋषि के उस चबूतरे में जाके बताया, मेरी वाणी नहीं निकल रही थी, बड़ा विस्तार से कथा सुनाई। कौशल्या ही तब कथा सुनाई। कौशल्या मेरे आंखों के सामने है, सबको देख लीजिए आप, जितने भी ये भीष्म पितामह जो उत्तरायण दक्षिणायन के चक्कर में शेष सैया पर, उनको भी अंत में अपना पाप, बहुत सुंदर दृष्टांत है श्रीमद् भागवत का। तो अभिप्राय है कि मरते समय अपना पाप, पुण्य नहीं याद आता, पाप याद आता है। तो बहुत तेज से मां से कहा कि कौशल्या अब मेरे आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मां उन्हें अपने गोदी में सर को सहला रही है। चक्रवर्ती जी आज अस्त होने जा रहा है, तो भगवान के पिता हैं, देखिए इसलिए कर्म गति टारे ना ही टरे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छियते कर्म कोटि जन्म सतैरपै। आप ये समझिए कर्मों का लेखा जोखा तो सहना ही पड़ेगा, जब भगवान के पिता को भी सहना पड़ा। हाँ, दुनिया में एक देवता है जिसका नाम महादेव है। भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी जाऊं तप करे कुमार तुम्हारे। आज मैं कोइलरवा हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करने गया था। मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, शनिवार भी है, अगर मैं वंचित रह जाऊंगा तो हमारे चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलिकाल में हनुमान जी बड़ा संकट मोचन है, आज शनिवार भी है। तो कहते हैं कि बहुत तड़पे और अंत में माँ ने सर पर हाथ रखा था, दोनों हाथों से कौशल्या माँ का अवलंबन करके राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन परिहर रघुबर राम अच्छा, ये नहीं समझ में आता कि जैसे अगर आपसे कोई कहे एक गिलास पानी दो, तो पानी तो दे देंगे, लेकिन कह दिए कि एक गिलास है या चिट्टुओ दो, या चिट्टुओ भी तो पानी ही है, पानी का सूत्र ही तो है, या चिट्टुओ माने पानी है, लेकिन शॉर्ट नेम है, पानी का शॉर्ट नेम क्या है, या चिट्टुओ। वैसे ही जब भी शॉर्ट है आपको पूरा माला करने के तो कहते हैं 6 बार। जैसे जब विष्णु सहस्र नाम माँ पार्वती नहीं कर पाई तो महादेव ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तो तुल्यम श्री राम नाम राम। 6 बार राम राम कर लो, 1000 नाम के बराबर विष्णु। आज चक्रवर्ती भी राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुबर विरह राव गए सुदाम। ये भी 6 बार करते हैं। ये 6 बार का चक्कर क्या है? तो माने फार्मूला देते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, भगवान को पुकारना है तो 6 बार कर लोगे। जैसे कहते ना, एक दोहा हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते हैं, एक घड़ी आधे में तुलसी संगत हरे को। तो कहते हैं कि हमारे जो ये हमारे वनवासी गिरिवासी जो बहने भाई श्रोता बंधु हैं, उनके लिए कह दिया। वो 24 अक्षर, एक घड़ी माने 24। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तो कहा वो 24, उतना नहीं, एक घड़ी नहीं बनेगा। अच्छा, आदि घड़ी जो मनु शतरूपा ने जपा था, 12 अक्षर मंत्र तव जप ही सहित अनुराग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर का, इसे हमारे ध्रुव ने भी जपा था, नारद जी ने भी उनको यही मंत्र दिया था, 12 जप लो। कहा थोड़ा ये भी लंबा है, तो कहा ये एक घड़ी आधी घड़ी आधे में
नहीं 12 बनता तो 6 कर लो। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, जन्म जन्म के कोटि अपराध जो हमारे भगवान कहते हैं कि जब अपने निर्मल मन से जो हमारे पास आता है तो कोटि विप्र बध लागे ही आए शरण तजहि नहीं होई। कहा लेकिन वो कौन? कहा निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट चल छेदन मोहि कपट चल छेदन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। निर्मल मनोजन सोई पावा, मोहि कपट चल छेदन मोहि कपट चल छेदन। एक बात जानिए, निर्मल मन वाले भगवान से पूछा ना मैं कहाँ जाऊं? कहा कैसा आप किसके बीच में 14 वर्ष रहने चाहते हैं? कहा जो निर्मल मन हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। कहा ऐसे लोग तो जमशोती में मिलेंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, इसलिए जंगल में आकर के 14 वर्ष भगवान आपके साथ ही रहते हैं। तो भक्तों ने कहा कि मैं तो निर्मल हूं, आप बता रहे हैं, लेकिन हमारी निर्मलता हमारी सेवकाई इसी में समझना। ले हुन बासन बसन चुराई, नाथ मोर अति बड़ सेवकाई। यही सेवकाई है कि हम लोगों की चोरी जैसी वृत्ति जागृत न हो जाए, क्योंकि हम लोग चंबल के डाकू हैं प्रभु। लेकिन आपके जब से पाद पद्मों का दर्शन किया है सब मलिनता जाती रही। बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं। आइए, श्रीमद् में भागवत में एक सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया उत्तरा पर, उत्तरा के गर्भ पर, ये विराट की बिटिया है, इनके गर्भ में परीक्षित है हो हैं? दुनिया में उत्तरा का ही ऐसा गर्भ है जिसमें भगत और भगवान एक साथ विराजमान है। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पाहि पाहि महायोगिन कह करके मां ने पुकारा, मेरा पेट जला जा रहा है। भगवान अंगूठा मात्र बन करके अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए और बहुत सुंदर परीक्षित के गर्भ की रक्षा करी। इसलिए परीक्षित जब चारों तरफ आए बाहर, तो सब तो दिख रहे हैं, लेकिन जो वो अंगूठा बन करके तो अपना चक्र चला के, कुछ टीकाकारों ने लिखा चक्र नहीं गदा थी, जो भी रही हो, गदा को भी इतनी तेज चलाया नारायण ने कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो वो नहीं दिखाई दे रहे। चारों तरफ परीक्षित देखते हैं तो चारों तरफ परह इक्षितः यस्य परीक्षितः, कहा चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम परीक्षित हो गया। वैसे इनका नाम जन्म का विष्णु राग है। तो जब राज्याभिषेक वगैरह याद करके आओ, पांडवों की कथा जानते हैं आप, तो भगवान द्वारकाधीश के लिए द्वारकाधीश द्वारिका को जाने लगे तो कहा कि थोड़ा सबसे ने हमसे कुछ कुछ मांग लिया, सबने मिल लिया, सबके मैंने उद्धार कर लिया, कल्याण कर दिया। पितामह जी को भी जिद करके बैठे थे कि मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण घट से निकले, तो वहां उपस्थित हुए। अंत में विदाई के समय कुंती मैया के पास गया, अच्छा बुआ मैं चलता हूं। कहा जा रहा है? कहा अच्छा एक बात बता, मैं सुनती हूं तू भगवान है। कहा मैं दुनिया के लिए भगवान होऊंगा, हो सकता है दुनिया के लिए भगवान होगी, तेरा तो भतीजा हूं, बताओ। कहा कुछ मांगना लो, चाहो तो मांग लो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, दे दूंगा, भगवान रहूं चाहे न रहूं। कहा अगर दे सकता है ना तो विपदम शाश्वतम, विपत्ति ही शाश्वत है, दे ही में विपदम शाश्वतम, मुझे जो शाश्वत है विपत्ति। गोविंद ने कहा विपत्ति मांग रही हो बुआ? संसार में दुनिया के लोग तो संपत्ति मांगते हैं। कहा नहीं है, जब तक मेरे पास विपत्ति थी
तब तक तू मेरे पास ही था, जो ही तूने संपत्ति दे दिया आज चले जा रहे हो। हैं? वही सूरदास जी की भाषा है, बाह छड़ाए जात हो निबल जाने के मोह। भाव बहुत सुंदर है। पूरे महाभारत में एक ही ऐसी भगत हुई जो भगवान के जाने के बाद पिलोथी मार के बैठ गई और नदी बन के बह गई, वो द्रौपदी है, अरे कुंती है। और पूरे रामायण में ऐसे भगत हुए हमारे चक्रवर्ती सरकार दशरथ जी, जो भगवान चले गए तो पुत्र के विरह योगना में तड़प तड़प के मर गए। जब भरत जी आए कौशल्या मैया के पास तो कौशल्या मैया यही चीज का दर्शन कराती हैं, जियत मरत भल तुम्हारे बाप दशरथ तुम्हारे पिता ने जाना, हम तो बड़ी अभागिन हूँ, सब अनरथ भा इन आखिन आगे तब न तजे तन प्राण अभागे, तभी मेरे अभागे प्राण हमारे शरीर नहीं छोड़े। लेकिन हाँ, मरने जीने का फल तुम्हारे पिताजी जानते हैं, जो ही तुम्हारे भैया गए ना तो उन्हीं का नाम ले लेकर के अपना प्राण त्याग दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। इसलिए चाहे वो पराम्बा मैया कुंती हो चाहे चक्रवर्ती, हर बार भगवान से यही कहते हैं, इस बार तो अधूरे में चले गए, बाँह छड़ाए जाते हो निबल जान के मोर। यही मैया कुंती भी कहती है, अगले जन्म में देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ अधूरे में हाथ मत छुड़ाइए। आइए हम लोग भी कहें, आज यहाँ जमसोती में हो तो महुआ बेवा सेवा आश्रम में प्रदोष काल है, आज का पहला भजन क्या? मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। सबकी ताली और सबकी डिमांड मान सब मांगिए। मेरे सिर पर रख रघुराए, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का हरि बोल।
वत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय बबलू जी और आदरणीय जनार्दन जी को यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लंबी यात्रा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आदरणीय शिव तपस्या पासवान जी आए हैं, बहुत अच्छे भगत हैं। जहां मैं रुका था वहां प्रतिदिन 1-2 दिन नहीं आए होंगे, लेकिन 7 दिन में कम से कम 4 दिन आकर के हाल चाल वहाँ ठीक ठाक सब है, मेरे लिए क्या गया है, इसलिए चर्चा करते रहे। ऐसे श्री तपस्या पासवान जी बड़े पुराने नेता, इस चंदौली जनपद के बड़ा नाम है। व्यासपीठ उनके स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए, कहते हैं कि इधर चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ। अब एक प्रसंग भरत जी का है, तो भरत जी का प्रसंग बहुत प्यारा है, लेकिन आज की कथा का विश्राम दिवस है, तो 6:45 बज गए हैं। हमें 7:30 आरती करानी है, 45 मिनट और चर्चा करेंगे, तो किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं वो हाल है। लेकिन आइए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट ही सही भरत चरित्र, और फिर आगे की कथाओं को धीरे धीरे हम लोग, थोड़ा बढ़ जाएगा, 7:30 से 8 हो जाएगा। बाबा महाराज जी की जब आज्ञा हो जाएगी तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हम तो बैठे ही रहते हैं, हम तो कथा सुनने वाले मिले, क्या बात है, कथा सुना। लेकिन आइए, अभी तो 7:30 की जो कल की सूचना है, तो कहते हैं महाराज घबरा गए। तबले वाली की ट्रेन है 11 बजे, पंडित दीनदयाल नगर से। हमने कहा घबरा गया क्या तो मैं निवेदन कर रहा था कि आइए थोड़ा भरत जी का दर्शन करिए। अंतिम छंद अयोध्या कांड का पढ़िए, वहीं से हम भरत चरित्र प्रारंभ करते हैं। सिय राम बहुत सुंदर प्रसंग का दर्शन कराते हैं कि जब चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हो गया तो गुरुदेव ने उन्हें तेल की नाव में डुबो करके रखने का आदेश दे करके बहुत सुंदर भाव से मन के गति से चलने वाले ऐसे दूतों को भरत भैया को और रिपुदमन को लेने के लिए, समाचार देने के लिए बड़ी तेजी से भेजे कि जल्दी से जाइए। कहा पठवा गुरु ही बुलाए, जाके बता देना गुरुदेव ने बुलाया है। इधर भरत की गति क्या है? कहा भरत की गति यह है कि जब से अनर्थ अवध आरंभे जबते, जब से अवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ है ना, तब से भरत को भी
रातों में बड़े कुसपने आते हैं, बड़े अपशगुन दृश्य दिखाई देते हैं, मन अशांत हो गया है। कोई भी घटना घटती है तो व्याकुल हो जाते कि अयोध्या में कुछ तो गड़बड़ है। देखें रात भयानक तमाम कुसपना, जाग करें किन कोटि कल्पना, विप्र जवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। दान देते, उपदान देते और रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शिव से कहते हैं महादेव अयोध्या में हमारे भैया वगैरह सब कुशल मंगल से हैं, कुशल रखना। ऐसा ही सोच रहे होते कि धावन पहुंचे हुआ है, दूत अयोध्या का आ गया। अब मैं बाबा कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत। ऐसे भरत जो भगवान के प्रेम की मूर्ति है हो, भगवान के प्रेम की कोई आकार बनाया जाए तो कौन है? वो भरत है। राम प्रेम मूर्ति तन आही है, कहा कि ये प्राम भगवान राम के प्रेम की मूर्ति है। तो कहा महाराज वो तो ठीक है, ये कहा इसलिए ऐसे भरत का जो भगवान के प्रेम की मूर्ति है, जो धर्म के सार हैं, धर्म सार भरत है हो। कहते हैं कहा सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषय व्रत आचरत को। ऐसे भगवान का जो ये मुनियों के लिए भी कठिन है, द्रूह है, उसको और सरल कौन बनाता? उस भगवान को पाने की जो सब यम नियम संयम्य है उसे और सरल भाव से कौन करता इसे, तो मुनियों के लिए भी अगम बना दे। ऐसा कौन कौन? कहा कुमार भरत। कहा दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस यस अपहरत को। इस दुख दाह कलुषित हृदय के साथ भगवान में के चरणों में जो यश कीर्ति और उनके चरणों की जो भक्ति हमको प्राप्त होनी है, तो बिना भरत के कैसे प्राप्त हो जाती? अंतिम में बाबा से नहीं रहा गया, कहा हमारे जैसे अधम, जब बाबा अपने लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो हम लोग तो कितने अधम होंगे। कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। हमारे जैसे अधमों को भी भगवान के सन्मुख कौन करता? अगर ऐसे धर्म सार भरत, प्रेम मूर्ति भरत, राम कहा तत् सुखी सुखित्वम भरत। भरत को कहा देखे बिन रघुनाथ पद जियगी जननी न जाए। जो भगवान के पाद पद्मों को नहीं देखता तो जिसका हृदय जलने लगता है, ऐसे भरत है महाराज। कहा ऐसे कुमार भरत की कथा मैं कहां बताऊं, इतने जानिए भक्तों जमसोती वाले। कहा क्या? जो ऐसे भक्तमान भक्तसार राम अनुज भरत की कथा सुनता है ना, भरत चरित कर नेम तुलसी जे तादर सुने, उसको दो चीज होती है। कहा कौन कौन महाराज? कहा सिय राम पद प्रेम, भगवान राम और सीता मैया के पाद पद्मों में प्रेम हो जाएगा, और भवरत विरत, इसलिए अवश्य हो ही मैंने बीच में रख दिया। जिय दे हरि न्याय के द्वारा अवश्य हो, एक तरफ सिया राम पद प्रेम, एक तरफ है भवरत विरत। तो ऐसे कुमार भरत, उनका सार संक्षेप में यही आप समझिए कि भरत ने अपने मां का त्याग कर दिया। दुनिया तजी ताहि कोटि बैरिन सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। इस भरत चरित्र को पूरे स्थिर भाव से आप अपने पास मोबाइल होगी तो दिलीप कृष्ण भारद्वाज डालेंगे भरत चरित्र, तो आप सुन लेंगे सभी भागों को। आज उसका मैं सार बता दे रहा हूं। भरत चरित्र में मूल बात यही है कि भरत हमारे दुनिया का त्याग कर दिया। कहा जाके प्रिय न राम वैदेही,
भगवान को मनाने अवध चले, चित्रकूट चले गए। भगवान ने कहा भैया भरत एक बात मैं कहूं। कहा कहिए। कहा दुनिया में जमशोती में ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में नाना प्रकार के जो भाई हैं इस कलकाल में आने वाले समय में सब संपत्ति बांट लेंगे। संपत्ति के लिए अपने भाई गर्दन काट लेगा। भाई विश्व केवल रुपए के लिए। हाय कितनी विडंबना है। सह उदरेण, उसी एक उदर से उत्पन्न हुए हैं। भाई अगर साथ नहीं दिया, ध्यान देना, वैभव करा लेना, महल बनवा लेना, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना, अगर भाई बैरी है ना तो जीवन जीने नहीं आया। जैसे भी बीघे 2 बीघे दे करके आए, हम थोड़े गरीब हो जाएंगे, लेकिन भाई में प्रेम रहे। इसलिए भरत दुनिया में सब संपत्ति बांटता है। आओ मेरे भैया हम लोग विपत्ति बांट लें। बाटई विपत्ति सबहि मोहि भाई, बाटई विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुमहि भरत भरि बड़ी कठिनाई, तुमहि भरत भरत जी का ठाकुर जी का जो संवाद हुआ है वो एक दिन की कथा नहीं है। आप इतने समझिए कि भरत धर्म के सार हैं। राघव ने कहा कि मैं जो राज्य दिया हूं ना, मैं अपना 14 वर्ष बाद आके ले लूंगा। भैया ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत को आप जिंदा नहीं पाएंगे सरकार। फिर कहा कि अच्छा अपने चरण पादुका दे दो। कहा वो क्या करोगे? कहा सिंहासन पर कौन बैठेगा, आपका राज्य है, आपको जंगल में ही राजा बना दिए थे। प्रभु करे कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत शीस धर लीनी, राम भक्त ले चला है राम के निशानी। अयोध्या में स्थापित किया। वहां से चले गए कहा भरत जी नंदी गांव। वहां 42 फीट नीचे गड्ढा खोद करके वहीं साधु वाला कपड़ा पहन के तप कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। अयोध्या के लोग सास वास सब, जनक जी भी, सीता जी की माता जी, पिताजी सब आए थे। तो सीता जी थोड़ी उदास हैं। तो भगवान ने क्या किया कि गजरा तोड़ा, फूल तोड़ा लिया, और फूल तोड़ करके फूल का यहाँ, फूल का बालों में, फूल का सब सजाने लगे माँ को। क्यों? कि मैया थोड़ी चिंता में है, उसकी सास भी तीनों गई हैं, माता पिता ही गए हैं, तो भगवान प्रसन्न करना चाहते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहार, एक ध्यान में आ रही ना। भगवान पुष्पों की एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सार। हमारे कोल भील बनवासी सब बैठे हैं, कभी आपने फूलों की माला बना के, गजरा बना करके
अन्नपूर्णा मैया को पहनाया अपने पत्नी को, भगवान पहनाते हैं। क्यों? कि घर में मंगल रहे, प्रसन्न रहे। आप भी कभी कभी पहनाइए, कभी कुछ ले आइए, उनके देखिए, लीजिए, उनके बिना जाने ये लीजिए, आपके लिए लाया हूं, सरप्राइज दीजिए। बिना जानकारी में उनको कोई गिफ्ट ले आइए, कोई वस्तु ले आइए, कोई पुष्प ले आइए, जो परमात्मा ने आपको दिया है उस आधार पर भगवान कहते हैं इसमें घर में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। अब जयंत एक जो है इंद्र का बेटा है, इस दृश्य को देखा, रे ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपने पत्नी को फूलों का गहना पहना रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए कौआ का रूप धारण करके आए। माँ के चरण में सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण गागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख बाण सायक संधा। पूरी दुनिया में जयंत घूमते रहे, कोई नहीं बैठाया। काऊ बैठन कहा न वही, सकई को राख राम कर दे। जब कोई नहीं बचा हो तब कौन बचा? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लागी जया को फलचित शंका, लागी जया को फलचित शंका। पठाई तुरंत राम पहिताही, पठाई तुरंत राम पहिताही। कहसी पुकारी रंगत हित पाही, कहसी पुकारी रंगत हित पाही। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा जब दुनिया में कहीं शरण न मिले ना, तब हमारे गोविंद बाबा के पास आ जाइए, जरूर समाधान। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। कहा यहाँ आइए, कहा हाँ बताइए, हमारे पीछे राम बाण लगा है। कहा जिसके पीछे राम बाण लगा रहता है ना, उसको कोई नहीं बैठा सकता। देखो तुम्हारे बाप इंद्र ने भी नहीं तुमको बैठाया, और तो छोड़ो तो मैं क्या करूं? कहा पठवा तुरंत राम पही जाऊं। तुम राम के पास, जहां जिसका बाण है उसी के पास जाओ। कहा वहां मैं क्या कहूंगा? कहा कह देना कि प्रभु मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, इसलिए मैं आपका प्रभाव जानने के लिए मैया के चरण में चोंच मारा। पूरे जगत में कोई मेरी रक्षा नहीं, आपका प्रभाव मैंने देख लिया। तब भगवान पूछेंगे तब काहे के लिए आए हो? तो कह देना प्रभु मैं अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, क्योंकि भरत जी कहते हैं अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। हमारे यहाँ संत दर्शन कराते हैं क्या? संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ ये लो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी कहते हैं संतों के साथ अगर हो गया तो संत भगवंत से जोड़ देता है। इसलिए कागा से सोहे हंस बढ़ेंगे,
तुम्हें कौआ से हंस बना देंगे। तू कौआ बन के गया था ना, कागा से तो है हंस बने। और हंस क्या करता है? हंस के पास नीर और क्षीर की शक्ति होती है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। तो दुर्गुणों को छोड़कर सदगुण की ओर परमात्मा बढ़ा देंगे, भक्ति प्राप्त होगी। आगे चल करके भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं, अनेक जाकर के संतों से ऋषियों से मिलते हैं। और ऐसे ही बड़ी प्यारा प्रसंग है, सुतीक्षण जी से मिलते हैं, अगस्त जी से मिलते हैं, फिर अनुसुईया जी से मिलते हैं, फिर ऐसे क्रम में सुपर्णखा जी आती है। सुपर्णखा रावण की बहन है, उनका नाक कान काट के रावण को चुनौती देते हैं। भगवान ने देखा कि अपना कान काट लिया है, उसके पहले ही जब घटना घटनी थी तो एक दिन पराम्बा सीता मैया से कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। जब सोती में कथा सुनाते सुनाते 7 दिन बीत गए हैं, अब सार संक्षेप में सुन लो। कहा क्या? कहा अब कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करह निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कसु चरित रचाहन भगवाना। कहते हैं कि तब माया सीता कर हरना, माया रूपी सीता का हरण करवा दिया और आप चले। और जब हरण करके लेके जा रहे थे तो आइए, आपके जंगल वालों ने क्या किया जरा सुनिए, जो मूल आज की कथा है। जंगल वालों का, आप वनवासी तो छोड़ दीजिए, हमारी माताओं को छोड़ दीजिए, जंगल में रहने वाला पक्षी हो, क्या नाम था? जटायु। महाराज जी जानते हैं, जटायु, पक्षीराज जटायु धावाए, मां को लेके जा रहा है रावण। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलित न जानने से मोई। नहीं जानता मैं भगवान का वहीं गोदावरी के नीचे ही बड़े वृक्ष पर जटायु रहते थे। भगवान ने जानबूझ करके वहीं कुटिया बनाई थी। जहाँ ऐसा भी संतों ने कहा, उनके पिताजी के मित्र थे, बड़ा संग्राम किया। अंत में रावण को चोचन मार बिदारे से देही, ताही एक क्षण मूर्छाई, रावण को भी मूर्छित कर दिया पक्षीराज जटायु ने। ये है परमार्थ के लिए, जब दुनिया के लिए, समग्रता के लिए, पड़ोसी के लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, तो भगवान बहुत अदम्य साहस देते हैं। बहरहाल मूर्छित होकर रावण जब उठा तो क्रोधित होकर के अपने तलवार से पक्षीराज जटायु की दोनों पंखों को काट लिया। गिर पड़े जटायु, करा रहे हैं। दोनों भाई मां को खोजते हुए जा रहे हैं। जब देखा जटायु को, आइए जटायु को देखा, वैसे ही गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा करके रोने लगे भगवान। हम लोग जैसे कोटि मनोज लजामन हारे गाते हैं उसी राग में कहते हैं, महाराज जो ही जल भरे नयन कहत रघुराई। तो आइए 2 चौपाई गाइए न, भगवान रो कैसे रहे हैं। बाबा ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या? जल भरे नयन कहते रघुराई, जल भरे नयन कहते रघुराई, साथ करम निज देखति पाई, साथ करम निज देखति पाई, परहित बस जिन के मन मानी, परहित बस जिन के मन मानी, जिनका जगी तुझे
नयन हैं, जो अपने बाप को मरते समय गोदी में कौन कहे, सामने खड़ा नहीं मिला। वो भगवान आज हमारे जमसोती जैसे जंगल में रहने वाले एक पक्षी जटायु को गोदी में बैठाकर जल भर नयन कहत रघुराई, रोने नहीं प्रभु अचल कराऊं तन राखूं प्राणा, तेरा प्राण में रख दूं, तुझे पुनः अमर बना दूं, जिंदा कर दूं। कहा कैसी बात करते हैं सरकार, ऐसा बाना बनेगा क्या? आपकी गोदी है, आपका सर हमारे, आपका हाथ हमारे जटाओं पर धीरे धीरे सहला रहे हैं। ओहो, अब मुझे समझ में आ गया कि हमारे बाबा जी ने मेरा नाम जटायु क्यों रखा था, क्यों रखा था जटायु। कहा कि जिसकी तुम्हारी आयु तब समाप्त होगी जब तुम्हारे जटाओं पर जगत के पालनहार का हाथ होगा। आज सच हो गया, मेरी जटायु नाम सार्थक हो गया। इसलिए ये बाना नहीं बनेगा प्रभु, अब यात्रा प्रारंभ करने दीजिए। हाँ, एक मन में प्रभु जो हमारे परम मित्र चक्रवर्ती सरकार दशरथ जी को नहीं मिला, वो गोदी, वो आपका आशीर्वाद, वो आपका हाथ, आपका आंसू हमें कैसे मिल गया। भगवान ने जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निजती गति पाई, पर कहा परहित बस जिनके मन माही, जगत तिनकौ दुर्लभ कछु नाही। जो परहित जिसके मन में बसता है, संसार में उनके लिए कुछ भी। और भगवान तो बड़े अटपटे हैं न, गीध पर, कौआ पर, कागुसनी पर, केवट पर, कोल भीलों पर, किसके ऊपर कौन सा उनका मन आ जाएगा। इसलिए साधक दर्शन कराते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रिझ जाने, जाने कौन से गुण पर, दया रिझ जाने।
करुणा निधान है, दयालु हैं, जगत के पालनहार हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। कहा महाराज बड़ी सुंदर बात कही है, इसे एक दर्शन देते हैं कि ऐसा है ना, ध्यान रखना जहां मैं आपको भेज रहा हूं ना वहां मेरे बाप मिलेंगे, न रोए। दशरथ जी की मृत्यु पर जो नहीं रोए, आज एक जराई को, आमिष भोगी को गोद में बैठा कर आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। कहते हैं महाराज ऐसे भगत का वहां भेज रहा हूं जहां मेरे बाप दशरथ जी मिलेंगे, यानी वही स्थान दे रहे हैं जहां अपने पिताजी को दिया। लेकिन उनसे तुम सीता माँ के, जो सीता जी के हरण का प्रसंग है ना, वो मत बताइएगा। अगर मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे खानदान के साथ जाकर बताएगा, क्या चिंता कर रहे हैं। जब मैं राम तो कुल सहित कही दशानन चाहे। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, गीत को सुंदर गति प्रदान किया, सवरी के आश्रम पगधारे। आइए बोलिए शिवरी मैया की। हम लोग राजाभिषेक की ओर चलेंगे, लेकिन एक बार शिवरी मैया को प्रणाम कर लीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसे जैसे आप लोग यहाँ जमसोती में रहते हैं ना, इन कमराओं में। आज मैं गया था वहां हनुमान जी के पास, कोई लड़वा हनुमान जी के पास, तो वहां गया तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सुंदर जंगल 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 जंगल। तो हमने सोचा कि भाई ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन होगी, फिर रास्ता कैसे मिला होगा। तो वहां गए तो देखा बड़ा सुंदर शेड वेड और बहुत सुंदर। तो ऐसे जंगलों में रहने वाली एक सामान्य भीलनी की, भील की बेटी थी। कौन? सवरी। आपको भी जाएंगे छत्तीसगढ़ के आगे तो आंध्रा है, वहीं सेवरी रहने वाली थी। ऐसे जंगल है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे मेला की तरह आते जाते सुनेंगे तो ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे कर लीजिए, हाय बाय। वही वाले हैं चंडीगढ़ वाले, यहाँ टाइम नहीं है, वहां मिलेंगे। पीछे वाले जो हमारे महाराज जी बैठे उनसे प्रेमी है। तो ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया डॉक्टर साहब को कि जा रहे हैं, आपको कह रहे हैं यहाँ टाइम नहीं है, वहीं मिलेंगे, कोई स्थान निश्चित होगा इनका। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा सावधानी पूर्वक सुने। देखिए, सहज कथा यह है कि सेवरी मैया की उम्र केवल 7 वर्ष है। कितनी वर्ष? 7 वर्ष। कुछ जगह पर केवल 5 वर्ष, लेकिन पहले 7 वर्ष में विवाह होने लगते थे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शादी हम लोग पढ़ते हैं 9 वर्ष में हो गई। आप सोचिए 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले तक भी 9 वर्ष में। तो सेवरी के समय 7 वर्ष का विवाह होता। एक दिन आई कहीं स्कूल से, कहीं से आई होगी, माँ से पूछा, ये चारों तरफ बहुत सजावट हो रही है, ये तमाम पशु पक्षी
आकर के कह दो ये पक्षी पशु काहे आ रहे हैं? कहा पगली तुम्हारा विवाह होगा, ये सब पशु काटे जाएंगे, जो बाराती आएंगे उनको खिलाने के लिए। ओ हो। देखिए सेवरी कोई भगत नहीं थी, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। कोई माला सटका लाखों वर्षों तक, जो हजारों वर्षों तक कोई माला सेवरी ने नहीं सटकाया था, है? लेकिन मन की पवित्र थी कि कई जन्मों का पुण्यों का प्रारब्ध रहा होगा सेवरी का। कहा माँ क्या कह रही हो? ये जितने पशु हम माताओं के लिए बहुत प्रेरक प्रसंग है, इसे सुनना। कहा कि ये जो सारे पशु पक्षी हैं वो मेरे शादी में काट दिए जाए? कहा हाँ। कहते हैं कि सेवरी, अरे ये तो परंपरा है हमारे बनवा, काटे जाते हैं। सेवरी ने उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं इतने जीवों के हत्या का, इतने पाप का कारण मैं बनूंगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और रात्रि के तीसरे प्रहर में सेवरी अपना घर छोड़कर चल पड़ी, भाजने लगी, कहीं चली जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी तो ये पशु तो बच जाएंगे। क्या बात है। भागते सुबह हुई, दौड़ा लिया भील के तमाम सेनाओं ने। लेकिन कहते हैं कि माँ सेवरी मैया एक, जो कभी कभी जंगल में देखते होंगे, एक क्या बताऊं मैं, जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल सड़ जाती है, तो उनकी हड्डियां ऐसे घेरे में रहती है, उसे अब क्या कहते होंगे, उसी मरे हुए जानवर के अंदर घुस गई सेवरी। लोगों ने कहा सेवरी इसमें इतना दुर्गंध आ रहा था, आप कैसे बची? कहा कि जीवन भर के दुर्गंध से अच्छा है 5 मिनट मैंने दुर्गंध में रहने का निश्चय कर लिया। कितनी महान, माने कितना चिंतन रहा होगा। भागते कहाँ पहुंची सेवरी? सेवरी पहुंच गई वहां आंध्रा हो, ऋषमुख पर्वत के नीचे। वहां कौन है? वहां मतंग नाम के एक ऋषि रहते हैं। वहां मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई सेवरी। जरा दर्शन करिए सेवरी के चरित्र का। सेवरी वहां पर बैठी हैं, एक झुग्गी माने खूब घना, जहां जैसे बांस और घने झुरमुट टाइप का एक झुरमुट समझते हैं ना, कई पौधों के इकट्ठा ऐसे झुरमुट बना लेते, उसमें छिप जाइए तो दिखेंगे ही नहीं। उसी झुरमुट में सेवरी माँ उसी में पड़ी रही, देखती रही कि यहाँ अच्छे लोग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, भगवा कपड़ा पहने हैं, मंत्र और भगवान की पूजा, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये अच्छे, ये डाकू चोर नहीं है, मैं यहाँ सुरक्षित रह सकती हूँ। क्या करती थी सेवरी? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, सब जितना आश्रम था गोबर से लेप देती थी, बढ़िया पवित्र करके भगवान गुरुजी के बर्तनों को साफ करके रख देती थी। अब गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, कौन हमारा ऐसा शिष्य है जो ब्रह्म मुहूर्त में सारे आश्रम का लेपन कर लेता है, बर्तनों को साफ कर देता है, सब सफाई स्वच्छता कर लेता है। एक दिन ऐसे अनायास पूछे, भाई जो भी शिष्य कर रहा है बहुत बहुत उसे मेरा आशीर्वाद है। अब शिष्यों ने कहा कि भाई हम तो करते नहीं, उसने कहा मैं भी नहीं करता, उसने कहा मैं भी, फिर करता क्या? तो शिष्यों ने योजना बनाई कि आज हम लोग छिप के देखते हैं कि करता कौन है। तो देखा तो वही बिटिया है 7-8 वर्ष की, अब थोड़ी 2-4-6 महीने बीत गए, थोड़ी बड़ी हुई, तो वही सब करती थी। तो तुरंत पंडित जी लोग आ गए आश्रम में, देखो कौन हो तो? कहा मैं सेवरी मेरा नाम है। डरते डरते, हमसे क्या गलती हो गई महाराज? कहा जानती हो ये किसका आश्रम है? कहा मैं नहीं जानती, एक बाबा हैं जो आप लोगों को कुछ बताते हैं, मैं सुनती रहती। अरे हमारे गुरुदेव हैं, तू कौन किस जाति की है? कहा मैं तो कोल भील हूँ, भीलनी हूँ, कोलिन हूँ, मैं चेरो हूँ, बैगा हूँ, मैं जमसोती की जंगल की रहने वाली। अरे तुम बताओ इस तालाब में नहाती हो? तालाब में भी डुबकी लगा के जाती थी। आज के बाद न तालाब में नहाओगी न यहाँ सफाई करोगी, मगर चली गई डरती हुई। लेकिन सेवरी जाए कहाँ, फिर उसी झुरमुट में जाके बैठ गई। वहां बड़े अच्छे अच्छे फल लगे रहते थे, वही सेवरी खा लेती।
आज मतंग ऋषि उठे तो देखिए पूरे तालाब में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े, सब एकदम तालाब सड़ गया। ऋषि ने कहा किसी भगत का किसी ने अपमान किया है क्या? कहा किसी ने किया तो है, किसी वैष्णव का अपमान हुआ है, किसी निर्मल मन वाले का अपमान हुआ है, किसने किया? तो बताया कि महाराज एक लड़की आती थी, कल हम लोगों ने उसको ही मना किया, आओ जाओ उसे पकड़ के ले आओ, क्योंकि एक आश्रम की सीमा थी। सब शिष्य भागे, उसी झुरमुट में छिपी हुई सेवरी, चल चल तुझे गुरुजी बुला रहे हैं। डरी सहमी सेवरी मतंग ऋषि जी के आश्रम में उनके सामने खड़ी हो गई। गुरुदेव ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम सेवरी है भगवान। कहा देवी तुम धन्य हो, मैं तुझे प्रणाम। अरे सेवरी डर गई, मुझे प्रणाम कर रहे हैं बाबा। कहा कि तुम सामान्य नहीं हो सेवरी, तुम कल हमारे इस तालाब में नहीं नहाई ना तो कीड़े पड़ गए, इसलिए एक डुबकी लगा लो। सेवरी ने जो ही उस तालाब में डुबकी लगाया ना, वैसे ही तालाब एकदम निर्मल हो गया, एकदम निश्चल पवित्र हो गया। ये देखो, ये कोल भील की बेटी की ये चमत्कार, जो कि वो बहुत सात्विक थी, वो परमात्मा की भगत थी ना, इसलिए बड़े बड़े जो साधु संतों से तालाब निर्मल नहीं हुआ, कीड़े पड़े रहे। मतंग ने कहा बेटी तू निश्चिंत रह, तेरा अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू अब यहीं रह, आश्रम की सेवा कर। मैं तो बहुत दिन नहीं रहूंगा, मेरे जाने का समय आ गया है। पहले साधु संत तो ये नहीं कहते थे कि हमारी मृत्यु हो आ जाए, उनकी बड़ी लंबी उम्र होती थी, वो जानते थे कि मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए कहते थे अब मैं चलूंगा, भगवान तो आएंगे लेकिन मेरा काल समाप्त हो रहा है, अब मैं जाऊंगा, टाइम मेरी आज तो जितने टाइम मिले उतने हम मांग ले आए, लेकिन पहले बता देते थे कि हमारा टाइम खत्म। लेकिन सेवरी तुम चिंता मत करना, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुम इसी आश्रम में तेरे भगवान आएंगे, जिसका हम सब माला सटकाते हैं, वो इसी आश्रम में आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। तो मैं पहचानूंगी कैसे? कहा ऐसे पहचानेगी कि तेरी रक्षा के लिए मैंने इस रक्षा कवच से आश्रम को बांध दिया है, जो भी अंदर प्रवेश करेगा वो राम ही होंगे। सेवरी अपने गुरु के वचनों से अभी नौजवान सेवरी हुई होगी, किशोर सेवरी बूढ़ी हो गई, झुर्रियां हो गई। रटती क्या है? 2 लाइन गाइए, रामा रामा रटती है, बड़े भाव से गाइए ना, क्या रटती है? हरे रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, ताली के साथ हरि बोल।
परिणाम। इतना हम आज सत्यनारायण की कथा सुने, आज दिन भर व्रत रहे, भगवान मिले नहीं है। उम्र बीत गई, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। सेवरी की इस कुटिया में कब आओगे प्रभु। नौजवान सेवरी बूढ़ी हो गई, झुर्रियां पड़ गई गालों में, रोज बिछाती है कमल के दल, सुंदर सुंदर पुष्पों को, और जंगल में जाती है। एक दिन थोड़ी जूठी बैर खा कर रोज बैरों के ले आती है। भगवान खाए तो मीठा लगे, कोई खट्टी न हो, कोई रसभरी न हो, खूब बढ़िया सुंदर, इसलिए चख चख करके देख तक बड़ा रोज भर भर के लाती। लेकिन फिर से नहीं, कभी हार आज नहीं आए, एक दिन की बात नहीं है महाराज। धन्य है सेवरी जिसने जीवन बिता दिया, और एक दिन वह भी समय आ गया कि भगवान खड़े हैं। आज वनवासी राम के रूप में सेवरी के आश्रम में पगधारे तीनों जगत के पालक राघव सरकार खड़े हैं, मैया खड़ी है। आज सेवरी का घर की कुटिया के भाग्य खुल गए। क्या कहा हो, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री हरि। राम आएंगे तो नाश जाऊंगे, प्रदीप जी, राम आएंगे तो नाश जाऊंगे। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज बोली है कि आज आएंगे। और देखा जब ऊपर, पहले तो पाद पद्म को निहारती रही बहुत दिन। जब सरकार एकदम सामने खड़े थे वनवासी के रूप में, सेवरी निहार हो गई, कुछ बोलती नहीं। गुरुजी ने कहा था कि तेरे कुटिया में जो आएगा वो राम होगा, तो क्या आज आ गए। दोनों हाथों को जोड़कर स्वागत किया, हे जगत के पालनहार, धन्य हो गई मैं आज, आप आ गए। लेकिन एक बात आपसे बता दूं, कहा क्या है, कहा मैं गंवारिन हूं, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी।
भक्तों ने शबरी से पूछा कि 3 बार अधम अधम क्यों कहा? कहा एक तो अधम जाति की हूं, कुल भील अधम जाति, दूसरी नारी हूं अधम जाति, तीसरी पढ़ी लिखी नहीं हूं। भगवान मुस्कुराए, कहा एक कौन पहाड़ा पढ़ा दिया कि जाति अधम होती है? जाति अधम नहीं होती। हमें तो कोल भील बहुत प्यारे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ जाति वाले हैं, उनको मेरा प्रणाम है। भगवान ने कहा और नारी पुरुष ये कौन बना दिया? जितने प्रिय हमारे लिए माँ है उतने पुरुष लोग हैं। कहा लेकिन हम तो अज्ञानी हैं महाराज, अंगूठा छाप। कहा हम तो भगत और ज्ञानी एक ही समान मानते हैं, और मैं सेवरी माँ। माँ ने जब कहा तो सेवरी जैसे लगा कि जगत का पालनहार हमारे गुरुजी के कारण से मुझे माँ कह रहा है। भामिनी कहा कि तुम जानती हो केवल मोह एक ही मैं रिश्ता रखता हूँ, क्या मानव एक भगत करना था। तुम मेरी भगत हो, मैं तेरा भगवान। दूसरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, न मैं कोई ज्ञानी को, न कोई पंडित जी को, न कोई जाति को, न बिरादरी को, न क्षेत्र को, न पुरुष को, न वर्ग को। हम तो भक्त, हम तो बस निर्मल मन भावना का। प्रभु बैठ जाइए। कांपते हाथों से माँ ने बैठाया है, सुंदर बेरों को दिया है। कहा माँ आज मैं आपको नवधा भक्ति बताना चाहता हूं, मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया। कहा प्रभु ये क्या होती है? कहा कहीं भी दी स्तुति करो। कहा स्तुति में तेरी ही करने के लिए आया। आज तू ऐसी भगत है कि तुझे मैं नवधा भक्ति प्रदान कर रहा हूं। बोल पड़े भगवान। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम अनुभव करिएगा, बाद में यूट्यूब में देख तो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा क्यों कहा? उधर कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनहि सुभनाना। भगवान ही प्रथम है, लेकिन जब भगवान बताता है तो पहले संत को बताएगा, लेकिन जब संत बताएगा तो पहले भगवंत को बताएगा। इसे कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, क्योंकि संत का साथ करके तो देखो। संत भगवंत से जोड़ने का काम करता है, इसलिए झूठा ही सही संत का साथ पकड़ लो। अरे इतने नहीं महाराज, संगात जाए थे कामाद संगत ते गुण हो तो बहर, ये इस संदर्भ में नहीं है, लेकिन संगत ते गुण हो तो है, संगत ते गुण। अगर आपको नहीं तो एक पहलवान के साथ रहो 1 महीने, एक आग दाव लगाने तो जानी जाओगे धुबिया पाट आदमी। तो संत के साथ रहोगे, दिन भर माला करेगा, भगवान की चर्चा करेगा, कुछ तो परमात्मा मुखी बना देगा भगवंत से जोड़ने का। आज दूसरा प्रभु का दूसरा रथ मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनिए। भगवान कितने, जबकि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रथम भगति क्या है? कथा, लेकिन यहाँ कह दिया नहीं, कथा मेरी दूसरी।
तीसर भगति अमान। अमान कौन सी भगति होती है भैया? जिनका कोई मान न हो। शीतेषु सुख दुखेषु तथा मानापमान यो। जो अपमान में सम्मान में, अपमान में दुखी न हो, सम्मान में बड़े ऐसे अमान, बिना किसी अहंकार से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सम्मान के भगवान की कथा का रसपान करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हो, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, दूसरे मान सम्मान के लिए जीते हो। चौथ भगत मम गुण गर करई कपट तज गान। ये देखिए, ये चौथी भगत गजब की है। कौन है? आपको कहते हैं कि जो प्रेम नर नारी, जो स्त्री पुरुष नर सुन ही जगा वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावो। जो भगवान की कथा प्रेम सहित सुनता है वो सुख संपत्ति नाना प्रकार की पाता है, लेकिन हमको भी नहीं। कहा जो यह कथा कपट तज गावा मनोकामना सिद्ध नर पावा। जो परमात्मा की कथा का रसपान कपट त्याग कर करता है, वो मनोकामना सिद्ध नर पावा। चौथ भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। जो कपट छल आदि त्याग करके जो भगवान के निर्मल गुण गाएं, हम कथा गा रहे हैं, कितने की नोट कौन चढ़ाया, कहाँ क्या क्या, इसी में तब अभी कपट तज के नहीं। सीधी सीधी डंडा ठोक कर कथावाचक जो कह देगा वही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, मनोकामना सिद्ध नहीं है, तो अभी कथा कपट तज कर नहीं गा रहे हैं। और आप जो चाहें सुख संपत्ति नहीं मिल रही है, तो आपने प्रेम सहित नहीं सुना। ये बाबा कह रहे, मैं नहीं कहता। कहते हैं चौथी भक्ति है। पंचम कौन? बड़ी सुंदर। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जापो पंचम मजेशो वेद प्रकाशा। विरति बहु करमा छठ शील विरत बहु करमा। निरति निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। मंत्र जप दृढ़ विश्वास। मंत्र जप दृढ़ विश्वास। भगवान ने बड़ी सुंदर चार भक्ति देने के बाद पांचवी भक्ति का वर्णन किया कि मेरे पर ऊपर विश्वास करके जो मेरे मंत्रों के द्वारा मुझे पुकारता है, मैं उसे निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रकाश और स्वयं मेरा दर्शन करता है। कहा ये वेदों में भी गाया गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लेकिन विश्वास के साथ मंत्र का जाप बहुत बड़ी बात है। केवल हम काम नहीं चलेगा, विश्वास के साथ। विश्वासम फलदायकम छठ दम शील विरति बहु कर्मा। नाना प्रकार के कर्मों में लिप्त है, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां अरे जाए भाड़ में। ये लेकर के नहीं जी पाओगे, तभी कर्मों से धीरे धीरे निवृत्त हो जाओ। विरति बहु कर्मा
और शांति से माला पकड़ के परमात्मा के कहा छठ दम शील विरत बहु कर्मा, नाना प्रकार के दुष्कर्मों और जो कर्मों का बंधन है उससे मुक्त होकर परमात्मोन्मुखी बनने पर भी मैं प्राप्त होता हूँ। ये छठी भक्ति दिया। और सप्तम हो सातम समय मोहि मैं जग देखा, सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं परदोषा, सपने नहीं परदोषा। सातम समय मैं जग देखा। देखिए गजब का चमत्कार है हनुमान जी का। आज शनिवार भी है। आज मैं कोलेरवा हनुमान जी दर्शन करने भी गया था, 2-3 बार आपसे बता चुका। वहां के महंत महाराज आज उपस्थित भए हैं। रोज बेचारे 7 दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से कथा सुनते रहे। आज शनिवार होने के थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन उसी समय आए हैं जब भगवान 7वीं भक्ति बता रहे हैं कि सातों कैसा कहा, मम समय जग देखा, संसार को जैसे नामा है, नामा ने कुत्ते में भी भगवान देख लिया, तो कण कण में ब्रह्म जो देखता है, और मोते अधिक संत कर लेखा, उसी समय संत भगवान का प्रवेश हुआ है। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत को माने हैं। उसी समय जय हो। भगवान की वाणी है कि मुझसे अधिक संत की भक्ति करे। आठव जथा लाभ संतोष, जब आवै संतोष धन सब धन धूरी समान है। ये गीता का पूरा सार है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है। प्रसन्न रहिए, अपनी बीपी मत बढ़ाई। भगवान ने कहा कि कैसे नहीं बढ़ेगी। दुनिया भर के झंझावात, मुकदमा, वो नेतागिरी, वो शादी, वो विवाह, वो जमीन, वो जायदाद, वो गाड़ी, वो घोड़ा, वो कहा नहीं बढ़ेगी। कहा क्यों? कहा अपने को करता मानो ही मत। क्या करें? कहा सपने नहीं देखे पर दोषा। जो हो रहा है वही कराने वाला है। हम कौन है? करता भी वही है, कारण भी वही है, कराने वाला भी वही है। सब परमात्मा। जिंदगी की डोर सौंप दीजिए दीनानाथ को, जाहि विधि राखे नाथ जाहि, जो लिख जो कर देगा। वो भगवान है ना। अगर उसको बचाना होता कर्मों की लेखा से वो भी नहीं बचाता, तो अपने बाप को बचाता ना। सबसे नजदीकी रिश्ता था, लेकिन बाप को भी तड़पते हुए मरते छोड़कर चले गए। कर्मों को अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म सदैरपि, भोगना ही पड़ेगा। तो कहा कि संतोष सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का लोभ हुआ करता है। इसलिए आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, पर दोष मुक्ता। कौन कहा? कहा महाराज ये जब गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, पूज्य पिताजी पहला तो काम ये करिए, पर दोष पर दूसरे के दुख देखने की दृष्टि बदल दीजिए। ये बहुत बड़ा काम है। हम लोग सुबह से शाम तक अपने तरफ एक बार भी नहीं झांकते, केवल उसकी बुराई, इसकी बुराई, वो कमी, ये कमी। छोटी सी जिंदगी मिली है, जा रही है, प्रतिक्षण प्रतिफल दूसरे की बुराई, अपने में कुछ सुधार करो, अपनी तरफ झांकिए। ये कहते हैं सपने नहीं देखे परदोषा। कहा और माँ जो सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे निर्मल भक्ति है, नवम सरल सब
नवम सरल सरलता मैत्री। सरलता का मतलब ये नहीं है कि आप कोई दो झापड़ मार रहा है तो आप कहीं और मार रहे हैं। सरलता का मतलब यह है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म सब सन छलहीना, केवल मित्र के लिए नहीं शत्रु के लिए, संसार में जितने प्राणी हैं सबसे छलहीना हो जाओ। कहा नवम सरल सब सन छलहीना। सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का ये छल कपट पूर्ण जीवन, रहना कुछ और दिखाना कुछ और, भरोसे को तोड़ते रहना, दूसरे पर थोड़ा भी आंख मूंद कर नहीं तुम समझ रहे हो उसे पता ही नहीं, उसे सब पता है, वो तो इस पर कायम है कि क्या करें, मजबूरी है, तुझी से खून का रिश्ता है, मैं क्या करूं, तू ही मेरे खून का प्यासा है, मैं क्या करूं। इसलिए आप ये मत समझ लेना को नहीं जान रहा है, जानता सब है। आप सावधान रहिए, आप बिगाड़ रहे हैं अपना। जिन दिन उसका माथा घूम गया आपसे संबंध विच्छेद कर लेगा समय समय, जीवन भर के लिए। छोटी सी जिंदगी है, आपके खुराफातों में अपना जीवन लगाएगा, इस नवम सरल सब सन छलहीना बनेगा। मम भरोस दृढ़, मेरे ऊपर पूरा पूर्ण विश्वास, मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास के साथ जीना। मम भरोस दृढ़, मेरे ऊपर जो पक्का विश्वास करता है। और हे सबरी मैया, नौम, इस नौ में से एक भी किसी के अंदर हो जाए वो भी मेरा बहुत प्रिय है। शेवरी मैया को भगवान ने नवधा भक्ति प्रदान किया। मैंने आपको 1 घंटे आधे घंटे में इसी चर्चा कर ली, बाकी तो ये पूरे 9 दिन की कथा है कि बहुत सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश दिया। फिर भगवान शिवरी के इशारे पर कहा कि ये हैप्पी सरोवर है, पंपा सरोवर है। हनुमान जी महाराज आकर के ले गए, सुग्रीवाद से मित्रता कराई, बाली का वध किया, और फिर आप जानते हैं सेना लेकर के रावण की चढ़ाई किया, और रावण से बहुत युद्ध चला है। लेकिन भगवान के आगे तो उन्हीं की लीला है। कहते हैं इतना युद्ध चला कि सर की, बाहों की, भुजाओं की राक्षस कटते थे, मरते थे नित्य। अंत में भगवान रावण का और भगवान का मल्ल युद्ध शुरू हो गया है। बाबा दर्शन कराते हैं क्या? जोगिनी भरी भरी खप्पर बह गई और उसमें तमाम हाथ पैर सर बहने लगे। बाबा ने कहा कैसा लग रहा है? हाथों लेके कौआ गीत में सब लेकर के भाग रहे हैं, जोगिन भरे भरे खप्पर सच्चे, पूरा एकदम युद्ध। कहा तब
कहा दो प्रकार के लोग हैं युद्ध भूमि में, एक कायर है एक योद्धा है। कहा दोनों को कैसे जानेंगे कौन कायर है कौन योद्धा है? कहा इस दृश्य को जो देख करके कांप जा रहे हैं वो कायर है। कायर देख डरहि मन, सुबटन के मन चैन। जो योद्धा है उनको और आनंद आ रहा है, हम भी दो चार सर काट करके इसी नदी में बहा हैं। तो कायर देख डरहि मन, सुबटन के मन। बहुत लंबी युद्ध हुआ है। कहते हैं कि भगवान खेलने लगे, रघुपति बाहु भुजा बहु चीने, काटत ही पुनि भय नवीने। जब जब सरकार मारते थे तब तब फिर नया हो जाता था, फिर नया हो जाता था। भक्तों ने पूछा प्रभु आप हजारों बार रावण के सर और भुजाओं को काट लियो, फिर नवीने। काटत ही पुनि भय नवीने, रघुपति बाहु भुजा बहु चीने। नया हो जाता है, कारण क्या है? कहा कारण है कि जितनी बार ये महादेव को समर्पित किया है अपने सिर और हाथों को, उससे 1000 गुना हमें इसे लौटा देना है। जब सीमा समाप्त हो गई तो भगवान तो कोई न कोई कारण खोजते हैं। राम विभीषण तन तब देखा, जो अकेले सारे भृगुटि विलास जास लय होई, संपूर्ण सृष्टि को मार सकते हैं। तो एक बस 5 मिनट बेटा और रुक जाओ। ये कथा का विश्राम का समय 7:30 था आज, लेकिन आज विश्राम है इसलिए थोड़ा 1 घंटे लेट तक चलेगी। 8:30 आरती करा दूंगा। 4 बजे से 5, 6, 7, 7:30 तक की योजना थी, लेकिन 8:30 रोज 9 बजे होती थी, आज 8:30 बजे तक। हमारे नाकों में बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, भंडारा तैयार ही है। बस इसके बाद उसी को पाइए गरम गरम आनंद के साथ। हमने कहा था कि दोपहर में कम खा के आना, कम खा के आए हैं, तब तक भूख भी लग जाएगी। तो कहते हैं कि राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण ने कहा प्रभु, कहा अमृत कुंड, इसके नाभि में अमृत कुंड है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगत की परीक्षा लेते हैं। 31 बाण का संधान किया, छोड़ दिया, और जो ही रावण को लगा गरजे परमात्मा के पार्षद ही मरने लगे तो बोले गरजे। कहा कि कैसे? कहा गरजे बड़ी तेजी से। क्या? कहा राम गरजे मरत घोर रो भारी। क्या गर्जना किया? कहा राम रणहदेव प्रचारी, राम श्री राम कह करके अपना प्राण त्याग दिए। धन्य है रावण जो अंत में प्रभु का नाम पुकारते हैं। और फिर मंदोदरी आदि के संपूर्ण विलाप में भगवान स्वयं खड़े होकर के मंदोदरी आदि को सबको ज्ञान देते हैं। ये सब नश्वर शरीर है, आत्मा है, मैं ही हूँ, मेरे में समाहित। दर्शन दिया और अंतिम संस्कार करा के विभीषण को राजा बनाया। फिर माँ को लाया गया, सभी लोगों ने दर्शन किया। क्योंकि अग्नि में तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह हमर मन जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तब माया सीता कर हरना, माया रूपी सीता का हरण हुआ था।
असली सुंदर मैया तो एकदम ही अग्नि में विराजमान है, इसलिए कनज पंकज की कली, जैसे एकदम और नूतन तेजस्वी अग्नि से मैया प्रकट हुई। भगवान अग्निदेव आए और अग्नि से सीता माँ को लेकर प्रकट हुए और उन्होंने भगवान को समर्पित किया। और भगवान ने कहा विभीषण से, सब लोग तुम अब तुम्हारे बल, क्या बात है, ये सारे वनवासियों से जो सबसे कहा कि तुम्हारे बल में रावण मारो, हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी, रावण को कैसे मार दिए प्रभु? कहा हम जमशोती के लोगों के जंगल में रहने वाले गिरवासी वनवासी, हमारे कोल भील, ये सब लोगों ने मेरी सहायता की है, इन्हीं के बल से मैं मार पाया हूँ, नहीं मैं क्या मार पाता। भगवान सबका थैंक यू कहते हैं। इधर कहते हैं कि लेकिन एक बात भैया, विभीषण मेरा भरत चिता लगाकर बैठा होगा, इसलिए हनुमान जी आपको जाना पड़ेगा, हम रथ से आ रहे हैं। भगवान रथ पर सवार होकर चले हैं। नीलाद हनुमान जी सब के साथ अयोध्या की यात्रा की ओर प्रारंभ किया है और इधर हनुमान जी विप्र रूप धर करके अवध में प्रवेश किए हैं। भक्त ने बहुत सुंदर दर्शन कराया है। क्या बजरंगी कौन लाया? कहा बजरंगी खबरिया, बजरंगी खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम, आते नगरिया, आते नगरिया राम, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ये पुरन जीत सुजत सुन गावत, रे पुरन जीत सुजत सुन गावत, सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाय पियूषा, त्रिसावंत जिमी पाय पियूषा, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। भगवान हनुमान जी महाराज अवध में प्रवेश किए हैं। भरत, हमारे यहाँ गुरु वशिष्ठ बहुत मना कर रहे हैं, लेकिन कुमार भरत चिता जलाकर बैठने जा रहे हैं। तो ही भगवान हनुमान जी महाराज बोल गए, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत। देखिए भगवान के हनुमान जी का संदेश देने का तरीका। रिपु माने शत्रु, रिपु को रण में जीत लिया है। देवताओं ने देवता भी जिसका यश गा रहे हैं वो आ रहा है। भरत जी को चिंता है कि मेरे भाभी माँ का हरण कर लिया था, तो किसके साथ आ रहे हैं? तो पहले नाम लिया सीता। सीता का लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वो कुशल मंगल से है कि नहीं? अनुज सहित प्रभु आओ। का सीता सहित अनुज प्रभु आवत। महाराज इतना सुनते ही बिसरे सब दुखा, सब दुख भूल गए। त्रिशावंत जिम पाई पीयूषा, हैं? कैसे जैसे पपीहा व्याकुल, जब पपीहा हैं त्रिशावंत होता है तो जैसे पानी पाता है एक निश्चित नक्षत्र आने पर, वैसे आज भरत को लगा सुनत बचन बिसरे सब दुखा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। भगवान नहीं पहचाने, एक बार मैं आपसे मिल चुका हूँ, मैं आपके ही चरणों का सेवक हनुमान हूँ। वैसे ही विप्र ताज दिया भगवान। कहा भरत जी चरणों में गा रहे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे सरकार जिसको दिन रात रटते रहते हैं, बहुत प्रसन्न हो गए। गले में ढोलक बांध करके पूरे अवध में मुनादी करते हैं कि सरकार आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। भैया आए।
आते ही सबको प्रणाम किया और सीधे पराम्बा कैकेयी के घर गए। प्रथम कहा क्यों प्रभु जाना कैकेयी ल जानी, प्रथम ताश गृह गए भवानी। हम आपको ने बहुत बड़ा कलंक हमारे लिए लिया। हम जिसके लिए आए थे धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश करने के लिए, उसमें आपने बड़ी सहायता किया। आपने बहुत अपने ऊपर कलंक हमारे लिए अपवाद बनी आप। फिर प्रातः हुआ निज कर जटा राम बिबराए, सभी भाइयों को जटाओं को धुल करके जटा सजाई गई, मैया को सजाया गया, भगवान को सुंदर सजाया गया, सरकार को राज सिंहासन पर बैठाया गया। धर्म दंड लेकर के गुरु वशिष्ठ खड़े हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केरा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केरा, सब पीर सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, तेरी सुरन दुबिया बजाई, तेरी सुरन दुबिया बजाई। प्रथम तिलक भाई कन्हैया जल्दी करो। सब बोले राजा रामचंद्र की, सीता महारानी की। हम लोग जो नीचे बिछाई पर बैठे हैं, 4 घंटे से बैठे हैं। वाह हनुमान जी आ गए। जय भैया जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमान जी महाराज आ गए भैया। सब ज्योति ही जमसोती के ही हैं हनुमान जी। एकदम से भरत जी को वचन सुना दिया, प्रसन्न है हनुमान जी, बड़े प्रसन्न है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज शनिवार है भैया, एक बार अरे जय 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 हनुमान जी राम राम, 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 जय 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 राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पर बैठ मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठ मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठ मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठ मेरे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। प्रभु चरणों में बैठ जाइए, बजरंगी लाए खबरिया। आ गए हनुमान जी महाराज, बस सरकार बस। देखिए वो हनुमान जी एकदम आज एकदम रुद्र रूप में है। हमें लगता है कि अपने जो कोइलरवा हनुमान जी महाराज जी के महंत हैं, उनके कारण से एकदम पूरा जो है उनको देखकर प्रसन्न हो गए हैं क्या। अरे बाप, शांत करिए महाराज हनुमान जी की जय हो। हंसिए मत, ये भगवान की कृपा है। ये सामान्य देखिए, अब वो बाबा आए हैं, कुछ किए हैं, शायद उससे शांत हो हनुमान जी। सामान्य बोलिए हनुमान जी महाराज की। शांत भगवान शांत, भरत जी प्रसन्न हो गए, राजा बन गए आपके भगवान राम। बोलिए सीताराम भगवान की, राजा राम भगवान की।
तो मैं कह रहा था 4 घंटे 4.25 घंटे से आप बैठे हैं। अब आपसे निवेदन है, कुर्सी वालों के लिए सूचना नहीं है, जो जमीन वाले हैं उनके लिए सूचना है। बच्चे जहां हैं वहीं रहेंगे, आगे भगदड़ नहीं मचाएंगे, कार्यकर्ता ध्यान देंगे। घुटने जिनके सबके दर्द अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और बड़े भाव से भगवान राजा बने हैं, उत्सव मनाइए। भगवान आज राजा बने हैं, आज के बाद कोई नहीं कहेगा। कार्यकर्ता जरा ध्यान दें, आगे आकर के ये जो लाइव ये है कैमरा न तोड़े, वहीं नाचे वहीं गाएं। कहाँ बड़े भाव से पीछे बने रहिए, कार्यकर्ता ध्यान दीजिए। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा। वो देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा हरि बोल। भगवान राजा बने हैं, सबकी ताली। जय जय। बच्चों को आकर आइए। राधे जय हो।
गजराम भगवान की, सीता महारानी की। ये हमें लगता है कि वाराणसी से रहने वाले हैं। ये इन्होंने लिखा है, इनका नाम है अनूप श्रीवास्तव। कौन है कि महाराज जी ब्रज से लोग आए हैं, ब्रज की एक होली नहीं हुई, तो भैया कर लो एक होली ब्रज की। बड़े भाव से खड़े रहिए आनंद आनंद के साथ। तोरी आ जइयो श्याम बरसान गा, अरे आ जइयो श्याम जमसोती ग्राम, अरे आ जइयो श्याम जमसोती ग्राम, होली को मजा चखा दूंगी, होली में तोहे हरा। हरि बोल। जइयो श्याम जमसोती ग्राम, होली को मजा चखा दूंगी, होली में तोहे हरा दूंगी। आ जइयो श्याम जमसोती ग्राम, होली को मजा चखा दूंगी, होली में तोहे हरा दूंगी। जहाँ वहीं से, जहाँ खड़े हैं वहीं से। हरि बोल। बहुत सुंदर। मेरो नाम राधिका गोरी है, मेरो नाम राधिका गोरी है, बस जानो ब्रज की छोरी है, बस जानो ब्रज की छोरी है। मेरी काम बिन कामार होरी, नच नच की रीत करा दूंगी, होली में तोहे हरा दूंगी। आ जइयो श्याम जमसोती ग्राम, होली को मजा चखा दूंगी, होली में तोहे हरा दूंगी। सुन ले वृषभान की चोरी, मोते न खेली होरी। सुन ले वृषभान की चोरी, मोते न खेली होरी। ओ तेरी मेरी करती है जाएगी, ओ तेरी मेरी करती है जाएगी। सुन ले वृषभान की चोरी, सुन ले वृषभान की चोरी, मोते न खेली होरी, मोते न खेली होरी। ओ तेरी मेरी करती है जाएगी, तेरी मेरी करती है जाएगी। जय हो। आइए अजीत जी भाई, आइए आइए, स्वागत है। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है। मैं गोरी हूँ तो काला है, मैं गोरी हूँ तो काला है। तू करता गड़बड़ झाला है, तू करता गड़बड़ झाला है। मैंने लायो रंग कबोरी, मैंने लायो रंग कबोरी,
भगवान की, सीता महारानी की जय हो। अब आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि जो ये चौकी जहां कैमरा रखे ना, इसे थोड़े से 4 फीट पीछे चले जाए। कार्यकर्ता उसमें सहयोग करिए। आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो। रुक जाइए, कल नहीं करेंगे। कल तो आज तो विश्राम हो गया, रोज का अभ्यास है इसलिए वाणी से निकल गया। अब अपने स्थान पर बैठ कर ये स्तुति दोहराते रहिए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो, सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे। सन बैठ जाइए। दुनिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बचे संसार सब, दुखिया रहे को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, सूद पूत धन दान से वंचित रहे को। आपकी भक्ति आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग देश से जीत मिला तो सुन भागे मिले भरोसा आपका हमें जनार्दन जी। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमारी। आप से हमें बचाए करके हमें बचाए करके दया, अपना भक्त बनाए सबको करो निहार। दिल गया उतारना मन में प्रेम रखो, नयनधारे दीना हे मेरे करना। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपाणा। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपाणा। साधु संगत दे दया धर्म गाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। बार बार बरमागो हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोवर भगत सदा सत श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ कथा विश्राम ले रही है। कथा के आयोजक संयोजक सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी लगे रहे, मैं व्यासपीठ से सभी का अभिनंदन करता, चाहे वो गोविंद बाबा जी पूज्य रहे हो, चाहे गौरव जी रहे हो, चाहे अन्य अन्य अधिकारी हमारे आज नहीं है। आज लखनऊ में आकस्मिक उनकी बैठक बुला ली गई है।
आचार्य कैलाश जी जो यहाँ के विधायक हैं, बड़े सहज सरल भाव से पूरे 7 दिन की पूरी योजना में लगे रहे। अन्य चेयरमैन साहब, हमारे सभी कार्यकर्तागण जो जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, हमारे काशी से चल करके आए हुए अपने सभी अग्रवाल परिवार, अभी जो आज यजमान बने थे, इधर 2 बहनें हैं, उधर अग्रवाल परिवार श्रीमान शिव से पासवान जी हैं, सभी लोग भगवान का तिलक करेंगे। और तिलक के बाद दोनों सूचनाएं पहले जैसी हैं, एक तो कोई पैर नहीं छुएगा और कोई भी वनवासी माँ बहन ऐसा, ये मैंने पहले दिन बताया था, आज अंतिम दिन भी बता रहा हूँ कि पैसे को आपको चढ़ाना अनिवार्य नहीं है। आप कहीं उधर से तोड़ करके फूल लेते आइए, पत्ता लेते आइए, कोई कुछ भी भगवान को जामुन लेते आइए, यही भगवान आपका पसंद कर लेंगे। भगवान पैसे का मोही वो आसक्त नहीं है, न ही पैसे से प्रसन्न होता है, न पैसा न देने पर नाराज होता है। हम सब पैसे चाहिए और हम लोगों को आपसे पैसा लेने नहीं आए हैं। बाकी जो कुर्सियों बैठे हैं सब पैसा देते रहते हैं, हम लेते रहते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, अपनी चिकित्सा ठीक रखिए, बच्चों की रोशनाई, फीस, उनकी बुक्स, उनकी किताबें, उनके झोले, उनके बैग, उनको तेजस्वी बनाइए। अपने हनुमान जी, अपने राम जी, अपने देवी देवताओं को पहचानते रहिए, अपने शास्त्रों से जुड़े रहिए, यही आपकी दक्षिणा है। मैंने निवेदन किया था, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। अब ये कोई भी यहाँ का, क्योंकि आप भगवान की सहायता किए थे, अब हमारे लिए भगवान जैसे हैं, इसलिए कोई पैर नहीं छुएगा। और अब ये मंच में आदरणीय संचालक तिवारी जी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अमृतमयी वाणी में संचालन करते हैं, संचालक जी की ओर सादर समर्पित कर रहा हूँ। और डॉक्टर मुक्तेश्वर जी से प्रार्थना करता हूँ कि यजमान अग्रवाल परिवार और जो आए हैं उनसे तिलक करा करके राजा रानी का, जो भगवान को राजा बनने का जो आज की शुभ मुहूर्त है, उसमें मंत्र पढ़ करके उनका राज्य तिलक कराएं और आदरणीय संचालक महोदय जी आगे की सूचना प्रस्तुत करें। जय जय सीताराम। जय सिया राम। हम आग्रह करेंगे अग्रवाल परिवार से, जिन्होंने मनोयोग के साथ लगातार 7 दिन तक समय से उपस्थित होकर भगवान प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण किया और पूरे पंडाल की आपकी व्यवस्था की, प्रसाद वितरण की, सारा प्रसाद आपका रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम निवेदन करेंगे अपने इस आश्रम के महंत जी से, अग्रवाल परिवार से, कि आप लोग आवें और भगवान का राज तिलक करें। और जैसा कि महाराज जी ने कहा, हमारे पूर्व विधायक तपस्या पासवान जी मौजूद है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा आप आवे, राज तिलक में सम्मिलित हो जाए। अगर वर्तमान विधायक नहीं तो पूर्व विधायक ही सही, आप उनका सहयोग करें, आप मंच के पास आ जाएं। और यहाँ के प्रधान, जमसोती के प्रधान, वह हम सबकी तरफ से राज तिलक में सम्मिलित हो जाए। आज के मुख्य जजमान कैलाश प्रसाद जायसवाल जी, अध्यक्ष मानस प्रेमी की सेवा समिति और व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मंदिर की जो व्यवस्थापक है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे। जो मुख्य जजमान रहे हैं आरती जायसवाल जी, ज्योति गुप्ता जी, वो भी शामिल हो जाएं। श्रीमान अजीत जी प्रांत के अपने प्रचारक हैं, वरिष्ठ प्रचारक आए हुए हैं। श्रीमान राजेश तिवारी जो वहां सोनभद्र से, इन सब लोगों को बुला लीजिए मंच की ओर। दिनेश पांडे जी, अंकुर कश्यप जी, राजेश तिवारी जी, प्रदीप चौहान जी, राहुल सिंह जी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसमें सम्मिलित हो जाएं। श्रीमान अजीत जी जो है अभी वरिष्ठ प्रचारक है काशी प्रांत के, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच की ओर आएंगे। श्रीमान अजीत जी बड़े भाव से हेलो 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 हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय स्तनो। हरि एक एक करके
ठाकुर जी का पूजन करेंगे और बड़े भाव से आनंद भी लेते रहेंगे। चौंतीस बरस राम ऋषि छायो हर्षि अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। दशरथ नंदन राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। सीताराम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सीताराम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। सीताराम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। राम लखन अनमोल नगीने। राम लखन अनमोल नगीने। राम लखन अनमोल नगीने। राम लखन अनमोल नगीने। अवध अकोठी में जड़ दीने। अवध अकोठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने। अवध अकोठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने। अवध अकोठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे जैसे सोने की लड़ी। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। सीता राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सीता राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। सीता राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। हम निवेदन करेंगे जिन लोगों ने भगवान का राज तिलक किया है उनके द्वारा ही आज की आरती हो जाए। तो आप लोग सभी लोग आरती के लिए मंच पर हो जाएं और कुछ लोग नीचे हो जाए, आरती कर दिया जाए भगवान की। आज भगवान का राज तिलक हुआ है तो आरती हो जाए। और हम निवेदन करेंगे अपने अग्रवाल परिवार से, आपने अनवरत कथा सुना इसलिए आरती के लिए आप मंच पर आ जाएं। एक दिन भी एक मिनट भी आपने कथा को छोड़ा नहीं है, आपका पूरा हक बनता है। और हमारे महंत जी कोइलरवा हनुमान जी के महंत जी से भी आग्रह है कि प्रतिदिन की भांति आप भी आरती में सम्मिलित हो जाएं। अगर हमारा संसाधन कम पड़ता हो तो आप उसमें बारी बारी का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आग्रह निवेदन। दीपक प्रधान जी नवगढ़। राजू पांडे जी कुछ देना चाहते हैं, मंच पर दे सकते हैं। ओम चंद्रमामणि सूर्यादगछो सूर्यो जायते शोत्राप्याय शुभ्राणि शमुखानग्निरजायतो
अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी सिंहासन सोहे युगल सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर असीरत हरवार परस पर असीरत मधुर कछु लेत मन मधुर कछु लेत मन ललित छवि प्रीतम प्यारी दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी अलोकत आप अंजलि लाल अलोकत आप अंजलि लाल नीरख पग पंकज हो निहाल नीरख पग पंकज हो कहत रघुराई धन जब खाए पवन सुत गिरवरधारी दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी भरत जो काढ़े भाव विभोर भरत जो काढ़े भाव विभोर लखन रिपोत मन लाल करे जोर 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 लखे मुख चलो लेते आलो लखे मुख चलो लेते आलो धन जो बांधन उधारी दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं त्वमेव माता शपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवं त्वमेव सर्वं मम देवं त्वमेव सर्वं मम देवं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणपरमेश मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए नारायण भगवान की नमः पार्वती पतये। सुमंत्र जिनको भगवान कल डांटे थे, आप जा रहे हैं कि नहीं? अब हमारे पिताजी हैं, हम आपको कुछ कह नहीं सकते, तुम पिता के समान तात तात, इसलिए इच्छा नहीं थी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस आ नहीं रहे थे, घोड़े नहीं आना चाहते। कल की यात्रा में हम लोग सुमंत्र जी बैठे हैं अवध में प्रवेश करके, और चक्रवर्ती जी कराह रहे हैं। जो ही समाचार सुना, क्यों राम नहीं आया? आपसे मैंने कहा था ना कि जब सीता वन के वृक्षों को, वन के भयावह दृश्यों को, वन की इस वातावरण को देखकर जब थोड़ी डरेगी, उस समय अवसर पाकर के मेरी बात रखना। अगर वो भी आ जाए तो हो ही प्राण अवलंबा, मेरे प्राणों का अवलंबन हो सकेगी, नहीं तो प्राण कंठगत भयो भुआलु, अब जीना नहीं चाहते प्राण।
चक्रवर्ती जी से सुमंत्र जी कहते, हे नरनाथ, हे राजाधिराज, हे हमारे पिता, हे हमारे बच्चे को, चूंकि सुमंत्र जी महामंत्री पूरी बहुत लंबे समय तक मंत्री बने रहे, उनके सचिव बने रहे, इसलिए राजा जी के मन को जानते थे। कहा सरकार, आप अयोध्या के इस समय जहाज हैं, आप ऐसे व्याकुल होंगे, बार बार प्राण त्यागने की बात करेंगे तो अवध का क्या होगा? अवध तो आप जैसे जहाज पर बैठा है, आपके डूबते ही डूब जाएगा। कहा नहीं, कौशल्या कहाँ है? आंखों के सामने धुंधला छाने लगा। देखिए, चक्रवर्ती जी की कथा से हमको एक सुंदर संदेश मिलता है कि चाहे कोई हो, कि भगवान के पिता हैं हो, भगवान जानते थे कि अगर हम वन में जाएंगे ना तो हमारे बाबूजी हमारी याद में तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड है, मणि बिनु फण जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प की गति होती है और मछली के बिना, जल के बिना मछली की, वैसे ही हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी भी गति वही हो जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न हो। लेकिन कौशल्य बड़े तेजी से एकदम से अंधकार छाने लगा, एकदम एक चक्कर लगा करके माँ को पकड़ने का प्रयत्न किए, लेकिन तब तक पराम्बा कैकेयी ने पकड़ लिया। कहा, अरे महाराज महाराज क्षमा क्षमा। कहा, कौन? कैकेयी। कहा, हाँ नाथ, मैं पापिनी आपकी। कहा कि तुम आज से मुझे हमें छोड़ दे, आज ही दशरथ तेरा त्याग करता है, मेरे मरने के बाद ना तिलांजलि भी मत देना। जो पत्नी देती है पति के कुशा पर, जब वो नहाने जाती है तो तिल और चावल रखा रहता है, वहां तिलांजलि दी जाती है 13 दिन। तस्मै सुधारमा, तस्मै सुधारमा, वो भी मत देना। आज से दशरथ तेरा त्याग करता है। इसलिए जब युद्ध विश्राम होता है, जब दशरथ जी राघव को दर्शन देने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, कहा तुम मेरे कुल और मेरे पूरे खानदान का, पूरे सूर्यवंश रघुवंश का तुमने नाम उज्जवल किया है बेटे, धन्य हो राम। मैं तेरा पिता बनकर आज मेरे दुनिया में देवताओं में भी सम्मान पा रहा हूं। मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना हो मांग लो। तो हमारे ठाकुर क्या मांगे थे पता है ना? ठाकुर ने एक ही बात कही थी, पिताश्री आपने मेरी मझली रानी का त्याग कर, माँ का त्याग कर दिया है, इसलिए आपके चरणों में निवेदन है, मेरी पराम माँ, हमारी सबसे प्रिय माँ, तो मुझे हमेशा बहुत चिंता करती है। ऐसे पराम माँ कैकेयी का आप पुनः अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, जो आपने उसे अपने पत्नी के अधिकार से वंचित कर दिया है। कहते हैं कि दशरथ जी ने कहा, धन्य हो राम, तुम धन्य हो। आज वही और एक दर्शन देते हैं बाबा कि जो भी व्यक्ति हो, भगवान के भी पिता है, मरते समय अपना पाप याद आता है। कोई हो, जब ऑन द बेड होता है, जब सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, आंखों के तरफ धुंधला छाने लगता है, उस समय अपने किए गए पाप नजर आते हैं। कौशल्य, मुझे मेरा पाप याद आ रहा है। अरे आपने कौन सा पाप किया? आप तो पापी हो ही नहीं सकते। दशरथ बोलते, तापसम राम सुधिया, तापसम राम कौशल्य सब कथा सुनाए, कथा सुनाए, रघुनंदन प्राण प्रिय
संध श्राप सुधिया। कौशल्या मेरे कानों में ना वो श्रवण जी के माता पिता के, श्रवण जी के माँ का नाम था ज्ञानवती और पिता का नाम था शांतमन ऋषि। दोनों की मेरे कानों में बड़ी आवाज आ रही है। कैसे क्या? तो संक्षेप में आप कथा जानते हैं, हमारे बनवासी भाई बहन नहीं जानते, उनको बता दूं। एक श्रवण नाम के बहुत बड़े अच्छे संत, माता पिता के बड़े भगत थे। तो पूरे दुनिया के तीर्थों की यात्रा वो अंधे होने के कारण श्रवण जी ने अपने कंधे पर, जैसे हम लोग बनाते हैं ना वो क्या पटेवा, समझते पटेवा, वो दोनों तरफ जब हम लोग अनाज उत्पन्न कर लेते हैं तो उससे लेकर घर आते हैं खलिहान से, वैसे भार, पटेवा और कुछ कहते होंगे आप लोगों की भाषा में। तो एक तरफ माँ को बैठा लिया, एक तरफ पिता को, पूरे तीर्थ की यात्रा। एक दिन जल लेने गए वहीं अवधि के राज्य में ही सरजू जी में, उस समय शब्द विधि बाण चलाने की बहुत तज्ञ बड़े पंडित चक्रवर्ती ने एक बाण मार दिया हिरण समझकर, उस श्रवण जी को ही लग गया। अभी भगवान की अपनी महिमा है। अब इस पर ऋषियों ने बड़ा मंथन किया कि राजा अपराधी है कि नहीं, तो पाप उनके जिम की ओर नहीं आया। लेकिन जब वो सूचना देकर गए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो माता पिता ने कहा आज मैं भी मर रहा हूं, अपने प्रिय पुत्र श्रवण। लोग कहते हैं इतने बड़े माता पिता भगत थे, इतने बड़े माता पिता भगत थे। जरा सोचिए कि आज दुनिया में कहीं नाम भी लिया जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा श्रवण कुमार हो गए हैं। और आज की स्थिति क्या है मैं नहीं बताऊंगा, यहां अच्छी होगी, लेकिन उधर जहां आज आधुनिक चकाचौंध गाड़ी मोटर मोबाइल वो ये हाय बाय। मैं चंडीगढ़ में कथा कर रहा था, जजमान के साथ जा रहा था, हमारे आदरणीय बिरबल सिंह जी बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। तो मैं जा रहा था तो बीच में सड़क में डिवाइडर होता है, तो एक ने हाथ निकाल कर कहा हाय ऐसे, इन्होंने भी कहा, बिरबल जी ने भी हाय। तो हमने कहा कि भैया ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कहा महाराज जी इसका मतलब हुआ कि यहाँ टाइम नहीं है, वहां मिलेंगे। तो जहाँ ऐसे लोग हैं तो कहते हैं कि परिवार में एक माँ थी उसकी, और उसके 2 बेटे थे, 2-3 बेटे। तो पिताजी मर गए तो उनकी हड्डियां हुआ कि इनकी अस्थि। अब देखिए माता पिता के प्रति श्रद्धा, ये तो माता पिता के अंधे माता पिता को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। तो कहें कि अरे अस्थियां पड़ी हैं, गंगा जी ले जाकर प्रवाहित कराओ। कोई तैयार नहीं हुआ। छोटा वाला बेटा कहा अच्छा माँ पिताजी की हड्डियां मुझे दो, मैं ले जाकर के गंगा जी में छोड़ आता हूँ, प्रवाहित कराता हूँ। चल पड़ा, आगे गया तो वहां से 20-22 किलोमीटर गंगा जी थी, चल दिया था। तो कुछ ही दूर गया होगा तो पूछा, एक नाला मिला, तो वहां से पूछा ये कौन सा नाला है? कहा अमुक नाला है। कहा कहाँ जाता है? अरे आगे 5-6 किलोमीटर जाकर के गंगा जी में मिल जाता है। तो उसने सोचा कि जब ये गंगा जी में जा ही रहा है तो मुझे जाने की आवश्यकता क्या है। उसी नाले में बाबूजी की अस्थियां छोड़ दिया। बाद में घर चला आया, तो घर चला आया तो ऐसी कथा आती है कि माँ ने को स्वप्न दिया कि तुम्हारे बेटे बड़े नालायक हैं, नाले में हड्डियां हमारी छोड़कर चले गए। सुबह बेटों को बुलाया, छोटे वाले बेटे को कहा तुम बड़े नालायक हो, जब यहाँ से 14-15-16 किलोमीटर चले गए थे तो तुम्हें 5-6 किलोमीटर और नहीं जाते, वहां जो है तुम नाले में फेंक के चले आए। कहा तुमको कैसे पता? कहा कि तुम्हारे पापा का स्वप्न आया था। तो बच्चे ने कहा क्या कहूं मैं, बाबूजी की परेशान करने की आदत अभी भी नहीं गई। अरे स्वप्न देने 16 किलोमीटर चले आए, 4 किलोमीटर गंगा जी की तरफ नहीं चले गए। तो बच्चों का तो अपना अलग ही, तो ये नई जनरेशन है। लेकिन कहते हैं कि नहीं महाराज श्रवण जी बेचारे वो बड़ा सुनाए। तो उन्होंने ही कहा कि जैसे मैं वियोग में मर रहा हूँ, वैसे श्रवण जी के माता पिता ने कहा तुम भी चक्रवर्ती ऐसे ही पुत्र वियोग में मरोगे। तो ये पाप जो हुआ, जो श्रापित हुए, इसलिए तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा
मैंने आपको सारा संक्षेप में सुनाया, लेकिन चक्रवर्ती ने बड़े विस्तार से कैसे कैसे मैं गया, कैसे डरते हुए ऋषि के उस चबूतरे में जाके बताया, मेरी वाणी नहीं निकल रही थी, पूरा विस्तार से कथा सुनाई। कौशल्या ही तब कथा सुनाई। कौशल्या मेरे आंखों के सामने है, सबको देख लीजिए आप, जितने भी ये भीष्म पितामह जो उत्तरायण दक्षिणायन के चक्कर में शेष सैया पर, उनको भी अंत में अपना पाप, बहुत सुंदर दृष्टांत है श्रीमद् भागवत का। तो अभिप्राय है कि मरते समय अपना पाप, पुण्य नहीं याद आता, पाप याद आता है। तो बहुत तेज से माँ से कहा कि कौशल्या अब मेरे आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ उन्हें अपने गोदी में सर को सहला रही है। चक्रवर्ती जी आज अस्त होने जा रहा है, तो भगवान के पिता है, देखिए इसलिए कर्म गति टारे ना ही टरे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छियते कर्म कोटि जन्म सतैरपै। आप ये समझिए कर्मों का लेखा जोखा तो सहना ही पड़ेगा, जब भगवान के पिता को भी सहना पड़ा। हाँ, दुनिया में एक देवता है जिसका नाम महादेव है। भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी, जाऊं तप करे कुमार तुम्हारे। आज मैं कोइलरवा हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करने गया था। मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, शनिवार भी है, अगर मैं वंचित रह जाऊंगा तो हमारे चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलिकाल में हनुमान जी बड़ा संकट मोचन है, आज शनिवार भी है। तो कहते हैं कि बहुत तड़पे और अंत में माँ ने सर पर हाथ रखा था, दोनों हाथों से कौशल्या माँ का अवलंबन करके राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन परिहर रघुबर अच्छा, ये नहीं समझ में आता कि जैसे अगर आपसे कोई कहे एक गिलास पानी दो, तो पानी तो दे देंगे, लेकिन कह दिए कि एक गिलास H2O दो, H2O भी तो पानी ही है, पानी का सूत्र ही तो है, H2O माने पानी है, लेकिन शॉर्ट नेम है, पानी का शॉर्ट नेम क्या है, H2O। वैसे ही जब भी शॉर्ट है आपको पूरा माला करने के तो कहते हैं 6 बार। जैसे जब विष्णु सहस्र नाम माँ पार्वती नहीं कर पाई तो महादेव ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तो तुल्यम श्री राम नाम बराने। 6 बार राम राम कर लो, 1000 नाम के बराबर विष्णु। आज चक्रवर्ती भी राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह राव गए सुना में भी 6 बार करते हैं। ये 6 बार का चक्कर क्या है? तो माने फार्मूला देते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, भगवान को पुकारना है तो 6 बार कर लोगे। जैसे कहते ना, एक दोहा हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते हैं, एक घड़ी आधे में तुलसी संगति हरे। तो कहते हैं कि हमारे जो ये हमारे वनवासी गिरिवासी जो बहने भाई श्रोता बंधु हैं, उनके लिए कह दिया। वो 24 अक्षर, एक घड़ी माने 24। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तो कहा वो 24, उतना नहीं, एक घड़ी नहीं बनेगा। अच्छा, आदि घड़ी जो मनु शतरूपा ने जपा था, 12 अक्षर मंत्र तव जपा ही सहित अनुराग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 अक्षर का, इसे हमारे ध्रुव ने भी जपा था, नारद जी ने भी उनको यही मंत्र दिया था। 12 जप लो। कहा थोड़ा ये भी लंबा है, तो कहा ये एक घड़ी आधी घड़ी आधे में
नहीं 12 बनता तो 6 कर लो। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, जन्म जन्म के कोटि अपराध जो हमारे भगवान कहते हैं कि जब अपने निर्मल मन से जो हमारे पास आता है तो कोटि विप्र बध लागे ही आए शरण तजहि नहीं वही कहा। लेकिन वो कौन? कहा निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट चल छेदन भावा, मोहि कपट चल छेदन भावा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निर्मल मनोजन सोहि पावा, मोहि कपट चल छेदन भावा, मोहि कपट चल छेदन एक बात जानिए, निर्मल मन वाले भगवान से पूछा ना मैं कहाँ जाऊं? कहा कैसा आप किसके बीच में 14 वर्ष रहने चाहते हैं? कहा जो निर्मल मन हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। कहा ऐसे लोग तो जमशोती में मिलेंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, इसलिए जंगल में आकर के 14 वर्ष भगवान आपके साथ ही रहते हैं। तो भक्तों ने कहा कि मैं तो निर्मल हूं, आप बता रहे हैं, लेकिन हमारी निर्मलता, हमारी सेवकाई इसी में समझना। ले हुन बासन बसन चुराई, नाथ मोर अति बड़ सेवकाई। यही सेवकाई है कि हम लोगों की चोरी जैसी वृत्ति जागृत न हो जाए, क्योंकि हम लोग चंबल के डाकू हैं प्रभु। लेकिन आपके जब से पाद पद्मों का दर्शन किया है सब मलिनता जाती रही। बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं। आइए, श्रीमद् में भागवत में एक सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान, जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया उत्तरा पर, उत्तरा के गर्भ पर, ये विराट की बिटिया है, इनके गर्भ में परीक्षित है हो हैं? दुनिया में उत्तरा का ही ऐसा गर्भ है जिसमें भगत और भगवान एक साथ विराजमान है। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पाहि पाहि महायोगिन कह करके मां ने पुकारा, मेरा पेट जला जा रहा है। भगवान अंगूठा मात्र बन करके अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए और बहुत सुंदर परीक्षित के गर्भ की रक्षा करी। इसलिए परीक्षित जब चारों तरफ आए बाहर, तो सब तो दिख रहे हैं, लेकिन जो वो अंगूठा बन करके तो अपना चक्र चला के हैं, कुछ टीकाकारों ने लिखा चक्र नहीं गदा थी, जो भी रही हो, गदा को भी इतनी तेज चलाया नारायण ने कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो वो नहीं दिखाई दे रहे। चारों तरफ परीक्षित देखने हैं, देखते हैं तो चारों तरफ परह इक्षित हयस्य परीक्षित, कहा चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम परीक्षित हो गया। वैसे इनका नाम जन्म का विष्णु राग है। तो जब राज्याभिषेक वगैरह याद करके आओ, पांडवों की कथा जानते हैं आप, तो भगवान द्वारकाधीश के लिए, द्वारकाधीश द्वारिका को जाने लगे तो कहा कि थोड़ा सबसे ने हमसे कुछ कुछ मांग लिया, सबने मिल लिया, सबके मैंने उद्धार कर लिया, कल्याण कर दिया। पितामह जी को भी जिद करके बैठे थे कि मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण घट से निकले, तो वहां उपस्थित हुए। अंत में विदाई के समय कुंती मैया के पास गया, अच्छा बुआ मैं चलता हूं। कहा जा रहा है? कहा अच्छा एक बात बता, मैं सुनती हूं तू भगवान है। कहा मैं दुनिया के लिए भगवान होऊंगा, हो सकता है दुनिया के लिए भगवान हो, तेरा तो भतीजा हूं, बताओ। कहा कुछ मांगना लो, चाहो तो मांग लो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, दे दूंगा, भगवान रहूं चाहे न रहूं। कहा अगर दे सकता है ना तो विपदम शाश्वतम, विपत्ति ही शाश्वत है, देहि में विपदम शाश्वतम, मुझे जो शाश्वत है विपत्ति। गोविंद ने कहा विपत्ति मांग रही हो बुआ? संसार में दुनिया के लोग तो संपत्ति मांगते हैं। कहा नहीं है, जब तक मेरे पास विपत्ति थी
तब तक तू मेरे पास ही था, जो ही तूने संपत्ति दे दिया आज चले जा रहे हो। हैं वही सूरदास जी की भाषा है, बाह छड़ाए जात हो निबल जाने के मोह। भाव बहुत सुंदर है। पूरे महाभारत में एक ही ऐसी भगत हुई जो भगवान के जाने के बाद पिलोथी मार के बैठ गई और नदी बन के बह गई, वो द्रौपदी है, अरे कुंती है। और पूरे रामायण में ऐसे भगत हुए हमारे चक्रवर्ती सरकार दशरथ जी, जो भगवान चले गए तो पुत्र के विरह योजना में तड़प तड़प के मर गए। जब भरत जी आए कौशल्या मैया के पास तो कौशल्या मैया यही चीज का दर्शन कराती हैं, जियत मरत भल तुम्हारे बाप दशरथ तुम्हारे पिता ने जाना, हम तो बड़ी अभागिन हूं, सब अनरथ भा इन आखिन आगे तबउ न तजे तन प्राण अभागे, तब भी मेरे अभागे प्राण हमारे शरीर नहीं छोड़े। लेकिन हाँ, मरने जीने का फल तुम्हारे पिताजी जानते हैं, जो ही तुम्हारे भैया गए ना तो उन्हीं का नाम ले लेकर के अपना प्राण त्याग दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। इसलिए चाहे वो पराम्बा मैया कुंती हो चाहे चक्रवर्ती, हर बार भगवान से यही कहते हैं, इस बार तो अधूरे में चले गए, बाँह छड़ाए जाते हो निबल जान के मोर। यही मैया कुंती भी कहती हैं, अगले जन्म में देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ अधूरे में हाथ मत छुड़ाइए। आइए हम लोग भी कहें, आज यहाँ जमसोती में हो तो महुआ व्यापा सेवा आश्रम में प्रदोष काल है, आज का पहला भजन क्या? मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। सबकी ताली और सबकी डिमांड मांग सब मांगिए। मेरे सिर पर रख रघुराए, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का हरि बोल।
आदरणीय बबलू जी और आदरणीय जनार्दन जी को यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लंबी यात्रा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आदरणीय शिव तपस्या पासवान जी आए हैं, बहुत अच्छे भगत हैं। जहां मैं रुका था वहां प्रतिदिन 1-2 दिन नहीं आए होंगे, लेकिन 7 दिन में कम से कम 4 दिन आकर के हाल चाल वहाँ ठीक ठाक सब है मेरे लिए क्या गया है, इसलिए चर्चा करते रहे। ऐसे श्री तपस्या पासवान जी बड़े पुराने नेता, इस चंदौली जनपद के बड़ा नाम है। व्यासपीठ उनके स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए, कहते हैं कि इधर चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ। अब एक प्रसंग भरत जी का है, तो भरत जी का प्रसंग बहुत प्यारा है, लेकिन आज की कथा का विश्राम दिवस है, तो 6:45 बज गए हैं। हमें 7:30 आरती करानी है, 45 मिनट और चर्चा करेंगे, तो किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं हाल है। लेकिन आइए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट ही सही भरत चरित्र, और फिर आगे की कथाओं को धीरे धीरे हम लोग, थोड़ा बढ़ जाएगा, 7:30 से 8 हो जाएगा। बाबा महाराज जी की जब आज्ञा हो जाएगी तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हम तो बैठे ही रहते हैं, हम तो कथा सुनने वाले मिले, क्या बात है, कथा सुना। लेकिन आइए, अभी तो 7:30 की जो कल की सूचना है, तो कहते हैं महाराज घबरा गए। तबले वाली की ट्रेन है 11 बजे, पंडित दीनदयाल नगर से। हमने कहा घबरा गया क्या तो मैं निवेदन कर रहा था कि आइए जरा भरत जी का दर्शन करिए। अंतिम छंद अयोध्या कांड का पढ़िए, वहीं से हम भरत चरित्र प्रारंभ करते हैं। सिया राम बहुत सुंदर प्रसंग का दर्शन कराते हैं कि जब चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हो गया तो गुरुदेव ने उन्हें तेल की नाव में डुबो करके रखने का आदेश दे करके बहुत सुंदर भाव से मन के गति से चलने वाले ऐसे दूतों को भरत भैया को और रिपुदमन को लेने के लिए, समाचार देने के लिए बड़ी तेजी से भेजे कि जल्दी से जाइए। कहा पठवा गुरु ही बुलाए, जाके बता देना गुरुदेव ने बुलाया है। इधर भरत की गति क्या है? कहा भरत की गति यह है कि जब से अनर्थ अवध आरंभे जबते, जब से अवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ है ना, तब से भरत को भी रातों में बड़े कुसपने आते हैं, बड़े अपशगुन दृश्य दिखाई देते हैं, मन अशांत हो गया है।
कोई भी घटना घटती है तो व्याकुल हो जाते कि अयोध्या में कुछ तो गड़बड़ है, हैं? देखें रात भयानक तमाम कुछ अपना जाग करें किन कोटि कल्पना, विप्र जवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। दान देते, उपदान देते और रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शिव से कहते हैं महादेव अयोध्या में हमारे भैया वगैरह सब कुशल मंगल से हैं, कुशल रखना। ऐसा ही सोच रहे होते कि धामन पहुंचे हुआ है, दूत अयोध्या का आ गया। अब मैं बाबा कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत। ऐसे भरत जो भगवान के प्रेम की मूर्ति है हो, भगवान के प्रेम की कोई आकार बनाया जाए तो कौन है? वो भरत है। राम प्रेम मूर्ति तन आही है, कहा कि ये प्राम भगवान राम के प्रेम की मूर्ति है। तो कहा महाराज वो तो ठीक है, ये कहा इसलिए ऐसे भरत का जो भगवान के प्रेम की मूर्ति है, जो धर्म के सार हैं, धर्म सार भरत हैं हो। कहते हैं कहा सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन भरत को, मुनिमन अगम जम नियम सम दम विषय व्रत आचरत को। ऐसे भगवान का जो ये मुनियों के लिए भी कठिन है, द्रूह है, उसको और सरल कौन बनाता? उस भगवान को है पाने की जो सब यम नियम संयम्य है उसे और सरल भाव से कौन करता इसे, तो मुनियों के लिए भी अगम बना दे ऐसा कौन? कौन कहा? कुमार भरत। कहा दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस यस अपहरत को। इस दुख दाह कलुषित हृदय के साथ भगवान में के चरणों में जो यश कीर्ति और उनके चरणों की जो भक्ति हमको प्राप्त होनी है, तो बिना भरत के कैसे प्राप्त हो जाती? अंतिम में बाबा से नहीं रहा गया, कहा हमारे जैसे अधम, जब बाबा अपने लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो हम लोग तो कितने अधम होंगे। कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। हमारे जैसे अधमों को भी भगवान के सन्मुख कौन करता? अगर ऐसे धर्मसार भरत, प्रेम मूर्ति भरत, राम कहा तत् सुखी सुखित्वम भरत। भरत को कहा देखे बिन रघुनाथ पद जियगी जननी न जाए। जो भगवान के पाद पद्मों को नहीं देखता तो जिसका हृदय जलने लगता है, ऐसे भरत है महाराज। कहा ऐसे कुमार भरत की कथा मैं कहां बताऊं, इतने जानिए भक्तों जमसोती वाले। कहा क्या? जो ऐसे भक्तमान भक्तसार राम अनुज भरत की कथा सुनता है ना, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, उसको दो चीज होती है। कहा कौन कौन महाराज? कहा सिय राम पद प्रेम, भगवान राम और सीता मैया के पाद पद्मों में प्रेम हो जाएगा और भवरत विरति। इसलिए अवश्य हो मैंने बीच में रख दिया जी दे हरि न्याय के द्वारा। अवश्य हो, एक तरफ सिय राम पद प्रेम, एक तरफ है भवरत विरत। तो ऐसे कुमार भरत, उनका सार संक्षेप में यही आप समझिए कि भरत ने अपने मां का त्याग कर दिया। दुनिया तजी ताहि कोटि बैरिन सम यद्यपि परम सने ही जाके प्रिय न राम वैदेही। इस भरत चरित्र को पूरे स्थिर भाव से आप अपने पास मोबाइल होगी तो दिलीप कृष्ण भारद्वाज डालेंगे भरत चरित्र, तो आप सुन लेंगे सभी भागों को। आज उसका मैं सार बता दे रहा हूं। भरत चरित्र में मूल बात यही है कि भरत हमारे दुनिया का त्याग कर दिया। कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, भगवान को मनाने अवध चले, चित्रकूट चले गए। भगवान ने कहा भैया भरत एक बात मैं कहूं। कहा कहिए।
कहा दुनिया में जमशोती में ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में नाना प्रकार के जो भाई हैं इस कलकाल में आने वाले समय में सब संपत्ति बांट लेंगे। संपत्ति के लिए अपने भाई गर्दन काट लेगा। भाई विश्व केवल रुपए के लिए। हाय कितनी विडंबना है। सह उदरेण, उसी एक उदर से उत्पन्न हुए हैं। भाई अगर साथ नहीं दिया, ध्यान देना, वैभव करा लेना, महल बनवा लेना, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना, अगर भाई भाई बैरी है ना तो जीवन जीने नहीं आया। जैसे भी बीघे 2 बीघे दे करके आए, हम थोड़े गरीब हो जाएंगे, लेकिन भाई भाई में प्रेम रहेगा। इसलिए भरत दुनिया में सब संपत्ति बांटता है। आओ मेरे भैया हम लोग विपत्ति बांट लें। बाटई विपत्ति सबहि मोहि भाई, बाटई विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि भरत भरि बड़ी कठिनाई, तुम्हि भरत भरत जी का ठाकुर जी का जो संवाद हुआ है वो एक दिन की कथा नहीं है। आप इतना ही समझिए कि भरत धर्म के सार है। राघव ने कहा कि मैं जो राज्य दिया हूं ना, मैं अपना 14 वर्ष बाद आके ले लूंगा। भैया ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत को आप जिंदा नहीं पाएंगे सरकार। फिर कहा कि अच्छा अपने चरण पादुका दे दो। कहा वो क्या करोगे? कहा सिंहासन पर कौन बैठेगा, आपका राज्य है, आपको जंगल में ही राजा बना दिए थे। प्रभु करे कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत शीस धर लीनी, राम भक्त ले चला है राम के निशानी। अयोध्या में स्थापित किया। वहां से चले गए कहा भरत जी नंदी गांव। वहां 42 फीट नीचे गड्ढा खोद करके वहीं साधु वाला कपड़ा पहन के तप कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। अयोध्या के लोग सास वास सब, जनक जी भी, सीता जी की माता जी, पिताजी सब आए थे। तो सीता जी थोड़ी उदास है। तो भगवान ने क्या किया कि गजरा तोड़ा, फूल तोड़ा लिया, और फूल तोड़ करके फूल का यहाँ, फूल का यहाँ, फूल का बालों में, फूल का सब सजाने लगे माँ को। क्यों? कि मैया थोड़ी चिंता में है, उसकी सास भी तीनों गई हैं, माता पिता ही गए हैं, तो भगवान प्रसन्न करना चाहते हैं। एक बार चुनी तो सुमय सुहार, एक बार चुनी तो सुमय सुहार, निज कर मूरन राम बनाए, निज कर भूषण बात ध्यान में आ रही ना। भगवान पुष्पों की एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सार। हमारे कोल भील बनवासी सब बैठे हैं, कभी आपने फूलों की माला बना के, गजरा बना करके अन्नपूर्णा मैया को पहनाया अपने पत्नी को? भगवान पहनाते हैं। क्यों? कि
घर में मंगल रहे, प्रसन्न रहे। आप भी कभी कभी पहनाइए, कभी कुछ ले आइए, उनके देखिए, लीजिए, उनके बिना जाने ये लीजिए, आपके लिए लाया हूं, सरप्राइज दीजिए, बिना जानकारी में उनको कोई गिफ्ट ले आइए, कोई वस्तु ले आइए, कोई पुष्प ले आइए, जो परमात्मा ने आपको दिया है उस आधार पर भगवान कहते हैं इसमें घर में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। अब जयंत एक जो है इंद्र का बेटा है, इस दृश्य को देखा, रे ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपने पत्नी को फूलों का गहना पहना रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए कौआ का रूप धारण करके आए। माँ के चरण में सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण गागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख बाण सायक संधा। पूरी दुनिया में जयंत घूमते रहे, कोई नहीं बैठाया, काऊ बैठन कहान वही, सकई को राख राम कर दे। जब कोई नहीं बचा हो तब कौन बचा? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लागी जया को अलचित शंका, लागी जया को अलचित शंका, पठाई तुरंत राम महिताही, पठाई तुरंत राम महिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही, कहसी पुकारी प्रणत पाही, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा जब दुनिया में कहीं शरण न मिले ना, तब हमारे गोविंद बाबा के पास आ जाइए, जरूर समाधान। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। कहा यहाँ आइए, कहा हाँ बताइए, हमारे पीछे राम बाण लगा है। कहा जिसके पीछे राम बाण लगा रहता है ना, उसको कोई नहीं बैठा सकता। देखो तुम्हारे बाप इंद्र ने भी नहीं तुमको बैठाया, और तो छोड़ो तो मैं क्या करूं? कहा पठवा तुरंत राम पही जाऊं, तुम राम के पास, जहां जिसका बाण है उसी के पास जाओ। कहा वहां मैं क्या कहूंगा? कहा कह देना कि प्रभु मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, इसलिए मैं आपका प्रभाव जानने के लिए मैया के चरण में चोच मारा। पूरे जगत में कोई मेरी रक्षा नहीं, आपका प्रभाव मैंने देख लिया। तब भगवान पूछेंगे तब काहे के लिए आए हो? तो कह देना प्रभु मैं अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, क्योंकि भरत जी कहते हैं अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। हमारे यहाँ संत दर्शन कराते हैं क्या? संतन के संग लागे रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ ये लो बड़ो भाग गए, तेरी अच्छी कहते हैं संतों के साथ अगर हो गया ना, तो संत भगवंत से जोड़ देता है। इसलिए कागा से सोहे हंस बनेंगे, तुम्हें कौआ से हंस बना देंगे। तो कौआ बन के गया था ना, कागा से सोहे हंस बने। और हंस क्या करता है?
हंस के पास नीर और क्षीर की शक्ति होती है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। तो दुर्गुणों को छोड़कर सदगुण की ओर परमात्मा बढ़ा देंगे, भक्ति प्राप्त होगी। आगे चल करके भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं, अनेक जाकर के संतों से ऋषियों से मिलते हैं। और ऐसे ही बड़ी प्यारा प्रसंग है, सुतीक्षण जी से मिलते हैं, अगस्त जी से मिलते हैं, फिर अनुसुईया जी से मिलते हैं, फिर ऐसे क्रम में सुपर्णखा जी आती है। सुपर्णखा रावण की बहन है, उनका नाक कान काट के रावण को चुनौती देते हैं। भगवान ने देखा कि अब नाक कान काट लिया है, उसके पहले ही जब घटना घटनी थी तो एक दिन पराम्बा सीता मैया से कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। जब सोती में कथा सुनाते सुनाते 7 दिन बीत गए हैं, अब सार संक्षेप में सुन लो। कहा क्या? कहा अब कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कसु चरित रचा भगवाना। कहते हैं कि तब माया सीता कर हरना, माया रूपी सीता का हरण करवा दिया और आप चले। और जब हरण करके लेके जा रहे थे तो आइए आपके जंगल वालों ने क्या किया, जरा सुनिए। जो मूल आज की कथा है, जंगल वालों का, आप वनवासी तो छोड़ दीजिए, हमारी माताओं को छोड़ दीजिए, जंगल में रहने वाला पक्षी हो, क्या नाम था? जटायु। महाराज जी जानते हैं, जटायु, पक्षीराज जटायु धावाए, मां को लेके जा रहा है रावण। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चले सुन जानने से मोई। नहीं जानता मैं भगवान का मां, वहीं गोदावरी के नीचे ही बड़े वृक्ष पर जटायु रहते थे। भगवान ने जानबूझ करके वहीं कुटिया बनाई थी। जहाँ ऐसा भी संतों ने कहा, उनके पिताजी के मित्र थे। बड़ा संग्राम किया, अंत में रावण को चोचन मार बिदारे से देही, ताही एक क्षण मूर्छाई, रावण को भी मूर्छित कर दिया पक्षीराज जटायु ने। ये है परमार्थ के लिए, जब दुनिया के लिए, समग्रता के लिए, पड़ोसी के लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, तो भगवान बहुत अदम्य साहस देते हैं। बहरहाल मूर्छित होकर रावण जब उठा तो क्रोधित होकर के अपने तलवार से पक्षीराज जटायु की दोनों पंखों को काट लिया। गिर पड़े जटायु, करा रहे हैं। दोनों भाई मां को खोजते हुए जा रहे हैं। जब देखा जटायु को, आइए जटायु को देखा, वैसे ही गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा करके रोने लगे भगवान। हम लोग जैसे कोटि मनोज लजामन हारे गाते हैं उसी राग में कहते हैं, महाराज जो ही जल भरे नयन कहत रघुराई। तो आइए 2 चौपाई गाइए न, भगवान रो कैसे रहे हैं। बाबा ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या? जल भरे नयन कहते रघुराई, जल भरे नयन कहते रघुराई, सात करम निज ते गति पाई, सात करम निज ते गति पाई, परहित बत जिन के मन माही, परहित बत जिन के मन माही, तिनका उजागी दुर्लभ कछु नाहि, तिनका उजागी दुर्लभ कछु नाहि, जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भरि नयन।
भर नयन हैं। जो अपने बाप को मरते समय गोदी में कौन कहे, सामने खड़ा नहीं मिला। वो भगवान आज हमारे जमसोती जैसे जंगल में रहने वाले एक पक्षी जटायु को गोदी में बैठाकर जल भर नयन कहत रघुराई, रोने नहीं प्रभु अचल कराऊं तन राखूं प्राणा, तेरा प्राण में रख दूं, तुझे पुनः अमर बना दूं, जिंदा कर दूं। कहा कैसी बात करते हैं सरकार, ऐसा बाना बनेगा क्या? आपकी गोदी है, आपका सर हमारे, आपका हाथ हमारे जटाओं पर धीरे धीरे सहला रहे हैं। ओहो, अब मुझे समझ में आ गया कि हमारे बाबा जी ने मेरा नाम जटायु क्यों रखा था। क्यों रखा था जटायु? कहा कि जिसकी तुम्हारी आयु तब समाप्त होगी जब तुम्हारे जटाओं पर जगत के पालनहार का हाथ होगा। आज सच हो गया, मेरी जटायु नाम सार्थक हो गया। इसलिए ये बाना नहीं बनेगा प्रभु, अब यात्रा प्रारंभ करने दीजिए। हाँ, एक मन में प्रभु जो हमारे परम मित्र चक्रवर्ती सरकार दशरथ जी को नहीं मिला, वो गोदी, वो आपका आशीर्वाद, वो आपका हाथ, आपका आंसू हमें कैसे मिल गया? भगवान ने जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, पर कहा परहित बस जिनके मन माही, जगत तिनकौ दुर्लभ कछ नाही। जो परहित जिसके मन में बसता है, संसार में उनके लिए कुछ भी। और भगवान तो बड़े अटपटे हैं न, गीध पर, कौआ पर, कागुसुन्नी पर, केवट पर, कोल भीलों पर, किसके ऊपर कौन सा उनका मन आ जाएगा। इसलिए साधक दर्शन कराते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रिझ जाने, जाने कौन से गुण पर, दया रिझ जाने, कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाने,
भगवान की जय। वो तो करुणा निधान है, दयालु हैं, जगत के पालनहार हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। कहा महाराज बड़ी सुंदर बात कही है। इसे एक दर्शन देते हैं कि ऐसा है ना, ध्यान रखना, जहां मैं आपको भेज रहा हूं ना, वहां मेरे बाप मिलेंगे। न रोए, दशरथ जी के मृत्यु पर जो न रोए, नहीं रोए, आज एक जराई को, आमिष भोगी को गोद में बैठा कर आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते। कहते हैं महाराज ऐसे भगत का वहां भेज रहा हूं जहां मेरे बाप दशरथ जी मिलेंगे, यानी वही स्थान दे रहे हैं जहां अपने पिताजी को दिया। लेकिन उनसे तुम सीता माँ के, जो सीता जी के हरण का प्रसंग है ना, वो मत बताइएगा। अगर मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे खानदान के साथ जाकर बताएगा, क्या चिंता कर रहे हैं? जब मैं राम तो कुल सहित कही दशानन चाहे। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, गीत को सुंदर गति प्रदान किया, सवरी के आश्रम पगधारे। आइए बोलिए सवरी मैया की। हम लोग राजाभिषेक की ओर चलेंगे, लेकिन एक बार शिवजी मैया को प्रणाम कर लीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसे जैसे आप लोग यहाँ जमसोती में रहते हैं ना, इन कमराओं में। आज मैं गया था वहाँ हनुमान जी के पास, कोई लड़वा हनुमान जी के पास, तो वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सुंदर जंगल 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 जंगल। तो हमने सोचा कि भाई ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन होगी, फिर रास्ता कैसे मिला होगा। तो वहाँ गए तो देखा बड़ा सुंदर शेड वेड और बहुत सुंदर। तो ऐसे जंगलों में रहने वाली एक सामान्य भीलनी की, भील की बेटी थी। कौन? सवरी। आप कभी जाएंगे छत्तीसगढ़ के आगे तो आंध्रा है, वहीं सेवरी रहने वाली थी। ऐसे जंगल है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे मेला की तरह आते जाते सुनेंगे तो ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे कर लीजिए, हाय बाय। वही वाले हैं चंडीगढ़ वाले। यहाँ टाइम नहीं है, वहां मिलेंगे। पीछे वाले जो हमारे महाराज जी बैठे उनसे प्रेमी है। तो ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया डॉक्टर साहब को कि जा रहे हैं, आपको कह रहे हैं यहाँ टाइम नहीं है, वहीं मिलेंगे, कोई स्थान निश्चित होगा इनका। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा सावधानी पूर्वक सुने। देखिए, सहज कथा यह है कि सेवरी मैया की उम्र केवल 7 वर्ष है। कितनी वर्ष? 7 वर्ष। कुछ जगह पर केवल 5 वर्ष, लेकिन पहले 7 वर्ष में विवाह होने लगते थे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शादी हम लोग पढ़ते हैं 9 वर्ष में हो गई। आप सोचिए 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले तक भी 9 वर्ष में। तो सेवरी के समय 7 वर्ष का विवाह होता। एक दिन आई कहीं स्कूल से, कहीं से आई होगी, माँ से पूछा, ये चारों तरफ बहुत सजावट हो रही है, ये तमाम पशु पक्षी आकर के कैद हो रहे, ये पक्षी पशु काहे आ रहे हैं? कहा, पगली तुम्हारा विवाह होगा, ये सब पशु काटे जाएंगे, जो बाराती आएंगे उनको खिलाने के लिए। ओ हो। देखिए, सेवरी कोई भगत नहीं थी, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। कोई माला सटका, लाखों लाखों वर्षों तक, जो हजारों हजारों वर्षों तक कोई माला सेवरी ने नहीं सटकाया था, लेकिन मन की पवित्र थी। कई जन्मों का पुण्यों का प्रारब्ध रहा होगा सेवरी का। कहा, माँ क्या कह रही हो? ये जितने पशु, हम माताओं के लिए बहुत प्रेरक प्रसंग है, इसे सुनना। कहा कि ये जो सारे पशु पक्षी हैं वो मेरे शादी में काट दिए जाए? कहा, हाँ। कहते हैं कि सेवरी, अरे ये तो परंपरा है हमारे बनवास, काटे जाते हैं। सेवरी ने उसी समय संकल्प कर लिया
कि मैं इतने जीवों के हत्या का, इतने पाप का कारण मैं बनूंगी, तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और रात्रि के तीसरे प्रहर में सेवरी अपना घर छोड़कर चल पड़ी, भाजने लगी, कहीं चली जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी तो ये पशु तो बच जाएंगे। क्या बात है, भागते भागते सुबह हुई, दौड़ा लिया भील के तमाम सेनाओं ने। लेकिन कहते हैं कि माँ सेवरी मैया एक, जो कभी कभी जंगल में देखते होंगे, एक क्या बताऊं मैं, जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल सड़ जाती है, तो उनकी हड्डियां ऐसे घेरे में रहती है, उसे अब क्या कहते होंगे, उसी मरे हुए जानवर के अंदर घुस गई सेवरी। लोगों ने कहा सेवरी इसमें इतना दुर्गंध आ रहा था, आप कैसे बची? कहा कि जीवन भर के दुर्गंध से अच्छा है 5 मिनट मैंने दुर्गंध में रहने का निश्चय कर लिया। कितनी महान, माने कितना चिंतन रहा होगा। भागते 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 कहाँ पहुंची सेवरी? सेवरी पहुंच गई वहां आंध्रा हो, ऋषमुख पर्वत के नीचे। वहां कौन है? वहां मतंग नाम के एक ऋषि रहते हैं। वहां मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई सेवरी। जरा दर्शन करिए सेवरी के चरित्र का। सेवरी वहां पर बैठी हैं, एक झुग्गी माने खूब घना, जहां जैसे बांस और घने झुरमुट टाइप का एक झुरमुट समझते हैं ना, कई पौधों के इकट्ठा ऐसे झुरमुट बना लेते, उसमें छिप जाइए तो दिखेंगे ही नहीं। उसी झुरमुट में सेवरी माँ उसी में पड़ी रही, देखती रही कि यहाँ अच्छे लोग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, भगवा कपड़ा पहने हैं, मंत्र और भगवान की पूजा, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये अच्छे, ये डाकू चोर नहीं है, मैं यहाँ सुरक्षित रह सकती हूँ। क्या करती थी सेवरी? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, सब जितना आश्रम था गोबर से लेप देती थी, बढ़िया पवित्र करके भगवान गुरुजी के बर्तनों को साफ करके रख देती थी। अब गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, कौन हमारा ऐसा शिष्य है जो ब्रह्म मुहूर्त में सारे आश्रम का लेपन कर लेता है, बर्तनों को साफ कर देता है, सब सफाई स्वच्छता कर लेता है। एक दिन ऐसे अनायास पूछे, भाई जो भी शिष्य कर रहा है बहुत बहुत उसे मेरा आशीर्वाद है। अब शिष्यों ने कहा कि भाई हम तो करते नहीं, उसने कहा मैं भी नहीं करता, उसने कहा मैं भी, फिर करता क्या? तो शिष्यों ने योजना बनाई कि आज हम लोग छिप के देखते हैं कि करता कौन है। तो देखा तो वही बिटिया है 7-8 वर्ष की, अब थोड़ी 2-4-6 महीने बीत गए, थोड़ी बड़ी हुई, तो वही सब करती थी। तो तुरंत पंडित जी लोग आ गए आश्रम में, देखो कौन हो तो? मैं सेवरी मेरा नाम है। डरते डरते, हमसे क्या गलती हो गई महाराज? जानती हो ये किसका आश्रम है? मैं नहीं जानती, एक बाबा हैं जो आप लोगों को कुछ बताते हैं, मैं सुनती रहती। अरे हमारे गुरुदेव हैं, तू कौन किस जाति की है? कहा मैं तो कोल भील हूँ, भीलनी हूँ, कोलिन हूँ, मैं चेरो हूँ, बैगा हूँ, मैं जमसोती की जंगल की रहने वाली। अरे तुम बताओ इस तालाब में नहाती हो? तो तालाब में भी डुबकी लगा के जाती थी। आज के बाद न तालाब में नहाओगी, न यहाँ सफाई करोगी, चली गई डरती हुई। लेकिन सेवरी जाए कहाँ, फिर उसी झुरमुट में जाके बैठ गई। वहां बड़े अच्छे अच्छे फल लगे रहते थे, वही सेवरी खा लेती। आज मतंग ऋषि उठे तो देखिए पूरे तालाब में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े, सब एकदम तालाब सड़ गया। ऋषि ने कहा किसी भगत का किसी ने अपमान किया है क्या? कहा किसी ने किया तो है, किसी वैष्णव का अपमान हुआ है, किसी निर्मल मन वाले का अपमान हुआ है। किसने किया? बताया कि महाराज एक लड़की आती थी, कल हम लोगों ने उसको ही मना किया, जाओ उसे पकड़ के ले आओ। क्योंकि एक आश्रम की सीमा थी, सब शिष्य भागे। उसी झुरमुट में छिपी हुई सेवरी, चल चल तुझे गुरुजी बुला रहे हैं। डरी सहमी सेवरी मतंग ऋषि जी के आश्रम में उनके सामने खड़ी हो गई। गुरुदेव ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम सेवरी है भगवान। कहा देवी तुम धन्य हो, मैं तुझे प्रणाम। अरे सेवरी डर गई, मुझे प्रणाम कर रहे हैं बाबा।
कहा कि तुम सामान्य नहीं हो सेवरी, तुम कल हमारे इस तालाब में नहीं नहाई ना तो कीड़े पड़ गए, इसलिए एक डुबकी लगा लो। सेवरी ने जो ही उस तालाब में डुबकी लगाया ना, वैसे ही तालाब एकदम निर्मल हो गया, एकदम निश्चल पवित्र हो गया। ये देखो, ये कोल भील की बेटी की ये चमत्कार, जो कि वो बहुत सात्विक थी, वो परमात्मा की भगत थी ना, इसलिए बड़े बड़े जो साधु संतों से तालाब निर्मल नहीं हुआ, कीड़े पड़े रहे। मतंग ने कहा, बेटी तो निश्चिंत रह, तेरा अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू अब यहीं रह, आश्रम की सेवा कर। मैं तो बहुत दिन नहीं रहूंगा, मेरे जाने का समय आ गया है। पहले साधु संत तो ये नहीं कहते थे कि हमारी मृत्यु हो आ जाए, उनकी बड़ी लंबी उम्र होती थी, वो जानते थे कि मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए कहते थे अब मैं चलूंगा, भगवान तो आएंगे लेकिन मेरा काल समाप्त हो रहा है, अब मैं जाऊंगा, टाइम मेरी आज तो जितने टाइम मिले उतने हम मांग ले आए, लेकिन पहले बता देते थे कि हमारा टाइम खत्म। लेकिन सेवरी तुम चिंता मत करना, मैं तुझे वचन देता हूं कि तू इसी आश्रम में तेरे भगवान आएंगे, जिसका हम सब माला सटकाते हैं, वो इसी आश्रम में आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। प्रभु मैं पहचानूंगी कैसे? कहा ऐसे पहचानेगी कि तेरी रक्षा के लिए मैंने इस रक्षा कवच से आश्रम को बांध दिया है, जो भी अंदर प्रवेश करेगा वो राम ही होंगे। सेवरी अपने गुरु के वचनों से अभी नौजवान सेवरी हुई होगी, किशोर सेवरी बूढ़ी हो गई, झुर्रिया हो गई। रटती क्या है? 2 लाइन गाइए, रामा रामा रटती है, बड़े भाव से गाइए ना। क्या रटती है? हरे रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, ताली के साथ हरि बोल।
कितना हम आज सत्यनारायण की कथा सुने, आज दिन भर व्रत रहे भगवान मिले नहीं है। उम्र बीत गई, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। सेवरी की इस कुटिया में कब आओगे प्रभु। नौजवान सेवरी बूढ़ी हो गई, झुर्रियां पड़ गई गालों में, रोज बिछाती है कमल के दल सुंदर सुंदर पुष्पों को और जंगल में जाती है। एक दिन थोड़ी जूठी बैर खाकर रोज बैरों के ले आती है। भगवान खाएं तो मीठा लगे, कोई खट्टी न हो, कोई रसभरी न हो, खूब बढ़िया सुंदर, इसलिए चख चख करके देख तक बड़ा रोज भर भर के लाती। लेकिन फिर से नहीं, कभी हार आज नहीं आए, एक दिन की बात नहीं है महाराज। धन्य है सेवरी जिसने जीवन बिता दिया। और एक दिन वह भी समय आ गया कि भगवान खड़े हैं आज वनवासी राम के रूप में सेवरी के आश्रम में पगधारे, तीनों जगत के पालक राघव सरकार खड़े हैं, मैया खड़ी है। आज सेवरी का घर की कुटिया के भाग्य खुल गए। क्या कहा हो, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम और देखा जब ऊपर, पहले तो पाद पद्म को निहारती रही बहुत दिन। जब सरकार एकदम सामने खड़े थे वनवासी के रूप में, सेवरी निहार हो गई, कुछ बोलती नहीं। गुरुजी ने कहा था कि तेरे कुटिया में जो आएगा वो राम होगा, तो क्या आज आ गई? दोनों हाथों को जोड़कर स्वागत किया। हे जगत के पालनहार, धन्य हो गई मैं आज, आप आ गए। लेकिन एक बात आपसे बता दूं, कहा क्या? कहा मैं गवारीन हूं, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी।
भक्तों ने शबरी से पूछा कि 3 बार अधम अधम क्यों कहा? कहा एक तो अधम जाति की हूं, कुल भील अधम जाति, दूसरी नारी हूं अधम जाति, तीसरी पढ़ी लिखी नहीं हूं। भगवान मुस्कुराए, कहा एक कौन पहाड़ा पढ़ा दिया कि जाति अधम होती है? जाति अधम नहीं होती। हमें तो कोल भील बहुत प्यारे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ जाति वाले हैं, उनको मेरा प्रणाम है। भगवान ने कहा और नारी पुरुष ये कौन बना दिया? जितने प्रिय हमारे लिए माँ है उतने पुरुष लोग हैं। कहा लेकिन हम तो अज्ञानी हैं महाराज, अंगूठा छाप। कहा हम तो भगत और ज्ञानी एक ही समान मानते हैं, और मैं सेवरी माँ। माँ ने जब कहा तो सेवरी जैसे लगा कि जगत का पालनहार हमारे गुरुजी के कारण से मुझे माँ कह रहा है। भामिनी कहा कि तुम जानती हो केवल मोह एक ही मैं रिश्ता रखता हूँ क्या? मानव एक भगत करना था। तुम मेरी भगत हो, मैं तेरा भगवान। दूसरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, न मैं कोई ज्ञानी को, न कोई पंडित जी को, न कोई जात को, न बिरादरी को, न क्षेत्र को, न पुरुष को, न वर्ग को। हम तो भक्त, हम तो बस निर्मल मन भावना का। प्रभु बैठ जाइए। कांपते हाथों से माँ ने बैठाया है, सुंदर बेरों को दिया है। कहा माँ आज मैं आपको नवधा भक्ति बताना चाहता हूं, मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया। कहा प्रभु ये क्या होती है? कहा कहीं भी दी स्तुति करो। कहा स्तुति में तेरी ही करने के लिए आया। आज तू ऐसी भगत है कि तुझे मैं नवधा भक्ति प्रदान कर रहा हूं। बोल पड़े भगवान। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति नहीं तो एक पहलवान के साथ रहो 1 महीने, एक आग दाव लगाने तो जानी जाओगे धुबिया पाठ है। तो संत के साथ रहोगे, दिन भर माला करेगा, भगवान की चर्चा करेगा, कुछ तो परमात्मा मुखी बना देगा, भगवंत से जोड़ने का। आज दूसरा प्रभु का दूसरा रथ मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनिए। भगवान कितने, जबकि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रथम भगति क्या है? कथा। लेकिन यहाँ कह दिया नहीं, कथा मेरी दूसरी। तीसरा भगति अमान। अमान कौन सी भगति होती है भैया? जिनका कोई मान न हो। शीतेषु सुख दुखेषु तथा मानापमान योः। जो अपमान में सम्मान में, अपमान में दुखी न हो, सम्मान में बड़े ऐसे अमान, बिना किसी अहंकार से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सम्मान के भगवान की कथा का रसपान करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हो, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, दूसरे मान सम्मान के लिए जीते हो। चौथ भगत मम गुण गर करई कपट तज गान। ये देखिए, ये चौथी भगत गजब की है। कौन है? आपको कहते हैं कि जो प्रेम नर नारी, जो स्त्री पुरुष है नर, सुन ही जगा वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावो। जो भगवान की कथा प्रेम सहित सुनता है वो सुख संपत्ति नाना प्रकार की पाता है। लेकिन हमको भी नहीं। कहा जो यह कथा कपट तज गावा मनोकामना सिद्ध नर पावा। जो परमात्मा की कथा का रसपान कपट त्याग कर करता है, वो मनोकामना सिद्ध नर पावा। चौथ भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। जो कपट छल आदि त्याग करके जो भगवान के निर्मल गुण गाएं, हम कथा गा रहे हैं, कितने की नोट कौन चढ़ाया, कहाँ क्या क्या, इसी में तब अभी कपट तज के नहीं। सीधी सीधी डंडा ठोक कर कथावाचक जो कह देगा वही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, मनोकामना सिद्ध नहीं है, तो अभी कथा कपट तज कर नहीं गा रहे हैं। और आप जो चाहें सुख संपत्ति नहीं मिल रही है, तो आपने प्रेम सहित नहीं सुना। ये बाबा कह रहे, मैं नहीं कहता।
कहते हैं ये चौथी भक्ति है। पंचम कौन? बड़ी सुंदर। मंत्र जापो मनो दृढ़ विश्वास, मंत्र जापो पंचम मजेशो वेद प्रकाशा, बिरति बहु करमा, छठ तमसील बिरति बहु करमा, निरति निरंतर सजन धर्मा, निरति निरंतर सजन धर्मा, मंत्र जप भगवान ने बड़ी सुंदर चार भक्ति देने के बाद पांचवी भक्ति का वर्णन किया कि मेरे पर ऊपर विश्वास करके जो मेरे मंत्रों के द्वारा मुझे पुकारता है, मैं उसे निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रकाश और स्वयं मेरा दर्शन करता है। कहा ये वेदों में भी गाया गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लेकिन विश्वास के साथ मंत्र का जाप बहुत बड़ी बात है। केवल हम काम नहीं चलेगा, विश्वास के साथ। विश्वासम फलदायकम छठ दमशील विरति बहुकर्मा। नाना प्रकार के कर्मों में जो कर्मों में लिप्त है, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां अरे जाए भाड़ में, ये लेकर के नहीं जी पाओगे। तभी कर्मों से धीरे धीरे निवृत्त हो जाओ। विरति बहु कर्मा, और शांति से माला पकड़ के परमात्मा के कहा छठ दमशील विरति बहु कर्मा। नाना प्रकार के दुष्कर्मों और जो कर्मों का बंधन है उससे मुक्त होकर परमात्मोन्मुखी बनने पर भी मैं प्राप्त होता हूँ। ये छठी भक्ति दिया। और सप्तम हो सातम समय मोहि मैं जग देखा, सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, मोते संत अधिक कर देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं है भरोसा, सपने उन्हीं है भरोसा, सातम समय मैं जग देखा। देखिए गजब का चमत्कार है हनुमान जी का। आज शनिवार भी है। आज मैं कोलेरवा हनुमान जी दर्शन करने भी गया था, 2-3 बार आपसे बता चुका। वहां के महंत महाराज आज उपस्थित भए हैं। रोज बेचारे 7 दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से कथा सुनते रहे। आज शनिवार होने के थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन उसी समय आए हैं जब भगवान 7वीं भक्ति बता रहे हैं कि सातों कैसा हर मम समय जग देखा। संसार को जैसे नामा है, नामा ने कुत्ते में भी भगवान देख लिया, तो कण कण में ब्रह्म जो देखता है, और मोते अधिक संत कर लेखा। उसी समय संत भगवान का प्रवेश हुआ है। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत को माने हैं। उसी समय जय हो। भगवान की वाणी है कि मुझसे अधिक संत की भक्ति करे। आठव जथा लाभ संतोषा।
जब आवै संतोष धन सब धन धूरी समान है। ये गीता का पूरा सार है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, प्रसन्न रहिए, अपनी बीपी मत बढ़ाई। भगवान ने कहा कि कैसे नहीं बढ़ेगी, दुनिया भर के झंझावात, मुकदमा, वो नेतागिरी, वो शादी, वो विवाह, वो जमीन, वो जायदाद, वो गाड़ी, वो घोड़ा, वो कहा नहीं बढ़ेगी। कहा क्यों? कहा अपने को करता मानो ही मत। क्या करें? कहा सपने नहीं देखे ही पर दोसा। जो हो रहा है वही कराने वाला है। हम कौन है? करता भी वही है, कारण भी वही है, कराने वाला भी वही है। सब परमात्मा। जिंदगी की डोर सौंप दीजिए दीनानाथ को, जाहि विधि राखे नाथ जाएंगे। जो लेके जो कर देगा वो भगवान है ना। अगर उसको बचाना होता कर्मों की लेखा से वो भी नहीं बचाता, तो अपने बाप को बचाता ना। सबसे नजदीकी रिश्ता था, लेकिन बाप को भी तड़पते हुए मरते छोड़कर चले गए। कर्मों को अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म सदैरपि, भोगना ही पड़ेगा। तो कहा कि संतोष सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का लोभ हुआ करता है। इसलिए आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, पर दोष मुक्ता। ये कौन कहा? कहा महाराज ये जब गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, पूज्य पिताजी पहला तो काम ये करिए, पर दोष, पर दूसरे के दुख देखने की दृष्टि बदल दीजिए। ये बहुत बड़ा काम है। हम लोग सुबह से शाम तक अपने तरफ एक बार भी नहीं झांकते, केवल उसकी बुराई, इसकी बुराई, वो कमी, ये कमी। छोटी सी जिंदगी मिली है, जा रही है, प्रतिक्षण प्रतिफल दूसरे की बुराई, अपने में कुछ सुधार करो, अपनी तरफ झांकिए। ये कहते हैं सपने नहीं देखे पर दोषा। कहा और माँ जो सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे निर्मल भक्ति है, नवम नवम सरल सरलता मैत्री। सरलता का मतलब ये नहीं है कि आप तो कोई दो झापड़ मार रहा है तो आप कहें और मार रहे हैं। सरलता का मतलब यह है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म सब सन छलहीना, केवल मित्र के लिए नहीं, शत्रु के लिए, संसार में जितने प्राणी हैं सबसे छलहीना हो जाओ। कहा नवम सरल सब सन छलहीना। सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का ये छल कपट पूर्ण जीवन, रहना कुछ और, दिखाना कुछ और, भरोसे को तोड़ते रहना, दूसरे पर थोड़ा भी आंख मूंद कर, नहीं तुम समझ रहे हो, उसे पता ही नहीं, उसे सब पता है, वो तो इस पर कायम है कि क्या करें, मजबूरी है, तुझी से खून का रिश्ता है, मैं क्या करूं, तू ही मेरे खून का प्यासा है, मैं क्या करूं। इसलिए आप ये मत समझ लेना को नहीं जान रहा है, जानता सब है। आप सावधान रहिए, आप बिगाड़ रहे हैं अपना। जिन दिन उसका माथा घूम गया, आपसे संबंध विच्छेद कर लेगा समय समय, जीवन भर के लिए। छोटी सी जिंदगी है, आपके खुराफातों में अपना जीवन लगाएगा, इस नवम सरल सब सन छलहीना बनेगा।
मम भरोस दृढ़, मेरे ऊपर पूरा पूर्ण विश्वास, मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास के साथ जीना। मम भरोस दृढ़, मेरे ऊपर जो पक्का विश्वास करता है। और हे सबरी मैया, 9 इस 9 में से एक भी किसी के अंदर हो जाए वो भी मेरा बहुत प्रिय है। शेवरी मैया को भगवान ने 9धा भक्ति प्रदान किया। मैंने आपको 1 घंटे आधे घंटे में इसी चर्चा कर ली, बाकी तो ये पूरे 1-2 दिन 9 दिन की कथा है। ये बहुत सुंदर 9धा भक्ति का उपदेश दिया। फिर भगवान शिवरी के इशारे पर कहा कि ये हैप्पी सरोवर है, पंपा सरोवर है। हनुमान जी महाराज आकर के ले गए, सुग्रीवास से मित्रता कराई, बाली का वध किया और फिर आप जानते हैं सेना लेकर के रावण की चढ़ाई किया और रावण से बहुत युद्ध चला है। लेकिन भगवान के आगे तो उन्हीं की लीला है। कहते हैं इतना युद्ध चला कि सर की, बाहों की, भुजाओं की राक्षस कटते थे, मरते थे नित्य। अंत में भगवान रावण का और भगवान का मल्ल युद्ध शुरू हो गया है। बाबा दर्शन कराते हैं क्या? जोगिनी भरी भरी खप्पर संजय, भूत पिशाच बधून मनंजय, भटका काल कर काल बजावहि, चामुंडा नाम जगावहि, जम्बो में करन कर नहीं, आई हुआई भवाई कपन नहीं, कोटिन रूप पूर्ण धन बोलै, तेज भरे भई जय जय 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 बोलै। महाराज नदियों में खून की नदियां बह गई और उसमें तमाम हाथ पैर सर बहने लगे। बाबा ने कहा कैसा लग रहा है? हाथों लेके कौआ गीत में सब लेकर के भाग रहे हैं। जोगिन भरे भरे खप्पर सच्चे, पूरा एकदम युद्ध। कहा तब? कहा 2 प्रकार के लोग हैं युद्ध भूमि में, एक कायर है, एक योद्धा है। कहा दोनों को कैसे जान गए कौन कायर है कौन योद्धा है? कहा इस दृश्य को जो देख करके कांप जा रहे हैं वो कायर है। कायर देख डरहि मन, सुबटन के मन चैन। जो योद्धा है उनको और आनंद आ रहा है। हम भी 2-4 सर काट करके इसी नदी में बहा हैं। तो कायर देख डरहि मन, सुबटन के मन। बहुत लंबी युद्ध हुआ है। कहते हैं कि भगवान खेलने लगे, रघुपति बाहु भुजा बहु छीने, काटत ही पुनि भय नवीने। जब जब सरकार मारते थे तब फिर नया हो जाता था, फिर नया हो जाता था। भक्तों ने पूछा प्रभु आप हजारों बार रावण के सर और भुजाओं को काट लियो, फिर नवीने, काटत ही पुनि भय नवीने, रघुपति बाहु भुजा बहु छीने। नया हो जाता है, कारण क्या है? कहा कारण है कि जितनी बार ये महादेव को समर्पित किया है अपने सिर और हाथों को, उससे 1000 गुना हमें इसे लौटा देना है। जब सीमा समाप्त हो गई तो भगवान तो कोई न कोई कारण खोजते हैं। राम विभीषण तन तब देखा, जो अकेले सारे भृगुटि विलास जास लय होई, संपूर्ण सृष्टि को मार सकते हैं। तो एक बस 5 मिनट बेटा और रुक जाओ। ये कथा का विश्राम का समय 7:30 था आज, लेकिन आज विश्राम है इसलिए थोड़ा 1 घंटे लेट तक चलेगी। 8:30 आरती करा दूंगा। 4 बजे से 5, 6, 7, 7:30 तक की योजना थी, लेकिन 8:30 रोज 9 बजे होती थी, आज 8:30 बजे तक। हमारे नाकों में बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, भंडारा तैयार ही है। बस इसके बाद उसी को पाइए गरम गरम आनंद के साथ। हमने कहा था कि दोपहर में कम खा के आना, कम खा के आए हैं, तब तक भूख भी लग जाएगी। तो कहते हैं कि राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण ने कहा प्रभु, कहा अमृत कुंड, इसके नाभि में अमृत कुंड है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगत की परीक्षा लेते हैं। 31 बाण का संधान किया, छोड़ दिया और जो ही रावण को लगा गरजे घोर
तो पिछले जन्म में जय विजय ही थे, परमात्मा के पार्षद ही। मरने लगे तो बोले गरजे, कहा कि कैसे, कहा गरजे बड़ी तेजी से, क्या कहा राम गरजे मरत घोर रो भारी, क्या गर्जना किया, कहा राम रन हरदेव प्रचारी, राम श्री राम कह करके अपना प्राण त्याग दिए। धन्य है रावण जो अंत में प्रभु का नाम पुकारते हैं। और फिर मंदोदरी आदि के संपूर्ण विलाप में भगवान स्वयं खड़े होकर के मंदोदरी आदि को सबको ज्ञान देते हैं। ये सब नश्वर शरीर है, आत्मा है, मैं ही हूँ, मेरे में समाहित। दर्शन दिया और अंतिम संस्कार करा के विभीषण को राजा बनाया। फिर मां को लाया गया, सभी लोगों ने दर्शन किया। क्योंकि अग्नि में तुम पावक महु करो